अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है जांबाज शहजादा परिस्तान का बादशाह अर्जंगदेव अपने शाही कमरे में अपनी जरनगार मसनद पर बैठा किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसकी पेशानी शिकन आलूद थी और उसके चेहरों पर और आंखों में बेपनाह परेशानी के साए लहरा रहे थे। वो इस वक्त कमरे में तन्हा था। उस लम्हे वहाँ एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। कनीज शागली शहंशाह देव को सलाम पेश करती है। खूबसूरत परी जिसने सुरख रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था, अर्जंगदेव के सामने झुकते हुए निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा। उसके बाल सियाह थे और उसकी कमर तक बिखरे हुए थे, जबकि उसके परों का रंग सब्ज था। उसकी आवाज़ सुनकर शहंशाह देव चौंक पड़ा और उसकी तरफ देखने लगा। शागली परी, तुम कहो किसके लिए आई हो? शहंशाह देव ने उसकी जानिब नागवार नजरों से देखते हुए कहा, जैसे उस वक्त उस कनीज शागली परी का आना उसे पसंद न आया हो। मैं आपके लिए कोहे बातिन के देव शांगल का पैगाम लाई हूँ। शागली परी ने उसी तरह मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। शागल देव का पैगाम? ओह, क्या पैगाम दिया है उसने? बताओ, जल्दी बताओ। शागल देव का नाम सुनकर शहंशाह देव ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर मौजूद परेशानी शांगल देव का नाम सुनकर और ज्यादा बढ़ गई थी। शांगल देव ने पैगाम दिया है कि आपको उसने जो 1 माह की मुद्दत दी हुई थी वो पूरी होने वाली है। आज की रात गुजरने के बाद 1 माह पूरा हो जाएगा, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप शांगल देव की बात मान जाएं और परिस्तान को छोड़कर चले जाएं और अपना तख्तो ताज उसके हवाले कर दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल दिन निकलते ही शांगल देव अपनी ताकतों के साथ पूरी कुव्वत से हमला कर देगा। इस हमले में आपके परिस्तान का जितना नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी शांगल देव पर नहीं होगी। शागली परी ने शहंशाह देव को शांगल देव का पैगाम सुनाते हुए कहा। उसका पैगाम सुनकर शहंशाह देव का चेहरा गैज़ो गजब से सुर्ख होता चला गया और उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था, क्योंकि वो बेहद सुर्ख हो गई थी। धमकी? शांगल देव शहंशाह देव को धमकी दे रहा है? उसकी इतनी जुर्रत? शहंशाह देव ने मसनद से उठकर गुस्से से धारते हुए कहा, यह धमकी नहीं, आपके लिए शांगल देव का मुखलिसाना पैगाम है आका। शागली परी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शहंशाह देव को गैज़ो गजब में आते देखकर जरा भी परेशान न हुई थी। मुखलिसाना मशवरा? अगर ये शांगल देव का मुखलिसाना मशवरा है तो फिर उसे भी हमारी तरफ से एक मुखलिसाना पैगाम भेज दो। शहंशाह देव ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। हुक्म आका। शागली परी ने सर झुकाकर कहा। शागल देव से कहो कि अगर वो हमारे हाथों इबरतनाक मौत मरना नहीं चाहता तो आज शाम होने तक खुद को हमारे हवाले कर दे। हम उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर उसे मुआफ कर देंगे और उसे दरबार में कम से कम सजा देकर छोड़ देंगे। शहंशाह देव ने कहा तो एक लम्हे के लिए शागली परी का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा लहराया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। क्या मैं आपका यह पैगाम शांगल देव तक पहुंचा दूं? शागली परी ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ, जाओ। शहंशाह देव ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो आप अपना तख्तो ताज शांगल देव के हवाले करने के लिए तैयार नहीं हैं? शागली परी ने गौर से शहंशाह देव की जानिब देखते हुए पूछा। नहीं, कभी नहीं। शहंशाह देव हलक के बल घुर्राया। और आप परिस्तान छोड़कर भी नहीं जाएंगे? शागली परी ने फिर पूछा। मैं मर तो सकता हूँ, मगर शांगल देव जैसे शैतान और मक्कार देव के डर से अपनी रियाया को अजाब में डालने के लिए बुज़दिलों की तरह भाग नहीं सकता। शहंशाह देव ने शागली परी की जानिब खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है आका? शागली परी का अंदाज बेहद नरम था। कतई, मैं अपने फैसले पर पहले भी कायम था, आज भी कायम हूँ और हमेशा कायम रहूंगा। शहंशाह देव ने गरजते हुए कहा। ठीक है आका, फिर आप सिर्फ आज रात गुजरने दें, उसके बाद क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इस बार शागली परी ने कदरे सख्त और सर्द लहजे में कहा। क्या होगा, क्या कर सकता है शांगल देव? और तुम मेरे साथ इस लहजे में बात कर रही हो शागली परी? तुम्हारी ये जुर्रत? शहंशाह देव ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मैं आपकी नहीं, शांगल देव की कनीज हूँ शहंशाह देव। मैं आपसे किसी भी लहजे में बात कर सकती हूँ। ये तो मेरी शराफत है जो मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, वरना? शागली परी ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वरना क्या? शहंशाह देव ने उसे खौफनाक नजरों से घूरते हुए कहा। इसका जवाब आपको दिन निकलने पर मालूम हो जाएगा। अब मैं जाती हूँ, शागली परी ने इंतहाई जहरीले लहजे में कहा। और फिर इससे पहले कि शहंशाह देव उससे कुछ कहता वो अचानक वहां से गायब हो गई और शहंशाह देव अपनी जगह गुस्से और नफरत से बल खाकर रह गया। शागली परी, शांगल देव, तुमने मेरे शहंशाह देव के गजब को ललकारा है। अब मुझे हर सूरत में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना होगी। मैं तुम दोनों का इस कदर भयानक हशर करूंगा कि आइंदा पूरे परिस्तान तो क्या कोकाफ में भी किसी को अपने शहंशाह के खिलाफ बगावत करने की जरूरत ना होगी। शागली परी के गायब होते ही शहंशाह देव ने इंतहाई नफरत ज़दा लहजे में कहा। उसकी पेशानी पर मौजूद बल और ज्यादा गहरे हो गए थे और गुस्से से उसकी आंखों के साथ अब उसका चेहरा भी टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। दरबान,
चंद लम्हे शहनशाह देव अपने गुस्से को ठंडा करता रहा। फिर उसने कमरे के बाहर खड़े एक दरबान देव को आवाज दी। उसी लम्हे एक ताकतवर देव अंदर आ गया जिसके हाथ में एक बड़ा सा नेजा था। उसने कमरे में दाखिल होकर शाही अंदाज में शहनशाह देव को सलाम किया। हुक्म शहनशाह देव, उसने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में कहा। वजीर आजम रागस देव, सालार हाकिश देव और शोतू जिन को हमारे हजूर पेश करो। शहनशाह देव ने तो हुक्माना लहजे में कहा तो दरबान सारे हिलाकर और झुककर उसे सलाम करता हुआ उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद कमरे में एक बूढ़ा देव दाखिल हुआ। उसके बाद एक जवान ताकतवर और इंतहाई लहीम और शहीम देव अंदर आया। बूढ़ा देव वजीर आजम रागस देव था। दूसरा ताकतवर देव शहनशाह देव की फौज का सालार हाकिश देव था। उनके बाद कमरे में आने वाला एक बूढ़ा जिन था जिसका नाम शोतू था। शोतू जिन अलूम नजूम का माहिर था। उसने नजूमियों वाली मखसूस लंबूतरी टोपी सर पर जमा रखी थी और बगल में एक छोटा सा थैला दबा रखा था। उन तीनों ने शहनशाह देव को मुअद्दबाना और शाही अंदाज में सलाम किया और शहनशाह देव के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गई। वो आज फिर आई थी। शहनशाह देव ने उन तीनों की जानिब देखते हुए इंतहाई परेशान लहजे में कहा, कौन आका? वज़ीर आज़म रागस देव ने जल्दी से पूछा। शागली परी, शहनशाह देव ने होंठ चबाते हुए कहा। शागली परी? शांगल देव की कनीज? उन तीनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा। शागली परी और शांगल देव के नाम से उन तीनों के चेहरों पर भी तशवीश के आसार फैल गए थे। हाँ, आज वो हमें धमकी देकर गई है, शहनशाह देव ने कहा। और फिर वह वज़ीर आज़म रागस देव, सालार हाकिश देव और नजूमी शोतू जिन को अपने और शागली परी के साथ होने वाली बातों से आगाह करने लगा। अब तुम बताओ शोतू जिन, तुमने तो कहा था कि शांगल देव के पास इतनी ताकतें नहीं हैं कि वो हमें तख्त से हटाने के लिए परिस्तान पर हमला कर सके। फिर शागली यहाँ क्यों आई थी और उसकी इन बातों का क्या मतलब है कि हम कल तक अपना तख्तो ताज शांगल देव के हवाले करके परिस्तान छोड़कर चले जाएं? शहनशाह देव ने नजूमी शोतू जिन की तरफ गुस्सीली नजरों से देखते हुए कहा। आका, 1 माह कबल जब सारे दरबारियों के सामने शांगल देव आपको धमकी देकर गया था कि आप अपना तख्तो ताज उसके हवाले कर दें और खुद जिला वतन हो जाएं, तो उसके पास नागनी की काली ताकत थी। उस वक्त नागनी की हालत बहुत खराब थी, यानी वह मुकम्मल तौर पर शांगल देव के कब्जे में नहीं आई थी। इसलिए मैंने उस वक्त जब हिसाब किताब लगाया था तो मुझे यही मालूम हुआ था कि शांगल देव सिर्फ नागनी के बलबूते पर आपको इतनी बड़ी धमकी देकर गया है। उसे खुद भी ये मालूम नहीं था कि जिस नागनी के बलबूते पर वो सब कुछ कर रहा है, वो नागनी 1 माह बाद न सिर्फ उसकी कैद से आज़ाद हो जाएगी बल्कि वो खुद भी फना हो जाएगी, क्योंकि उसे पाताल में जाकर सुरख आग का गुस्ल करना होता है। पाताल में जाने के लिए उसे बहुत वक्त लगता है और वो पाताल में सिर्फ इस सूरत में जा सकती है जब वो बिल्कुल आज़ाद हो। लेकिन उस वक्त चूंकि वो शांगल देव की कैद में थी और 30 दिनों तक वो खुद रिहाई भी नहीं पा सकती थी, इसलिए उसका पाताल में जाना और सुरख आग में गुस्ल करना नामुमकिन था, जिसकी वजह से उसकी हलाकत यकीनी थी। अब भी यही मामला है। शागली आपको शांगल देव का पैगाम तो दे गई है, मगर वो और शांगल देव ये नहीं जानते कि कल सुबह होने से कबल पिंजरे में कैद उनकी सबसे बड़ी ताकत नागनी हलाक होने वाली है। नागनी के हलाक होते ही शांगल देव की सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी। दूसरी नागनी की तलाश और उसे हासिल करने में शांगल देव को 100 बरस लग जाएंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहें, शांगल देव आपको और परिस्तान के बासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, नजूमी शोतू जिन कहता चला गया। उसके लहजे में बेपनाह एतमाद था। हमें हमारी सलाहियतों पर पूरा एतमाद है शाही नजूमी, लेकिन ना जाने क्या बात है कि हमारा दिल एक अनजाने खतरे से बुरी तरह से धड़क रहा है। हमें लग रहा है कि वो बात नहीं है जो हम समझ रहे हैं। कुछ ना कुछ होने वाला है और जो कुछ होने वाला है वो बहुत बुरा और ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक। इसलिए हम आज सुबह से परेशान हैं। उस परेशानी की वजह से आज हमने दरबार भी नहीं लगाया। मुसलसल इस कमरे में बैठे शांगल देव के मुतालिक सोचे चले जा रही हैं। पिछली बार दरबार में शांगल देव हमें धमकी देकर गायब हो गया था। उसके तौहीन आमेज जुमलों और गुस्ताखाना रवैये ने हमें शदीद गुस्सा दिला दिया था और उसकी सरकोबी के लिए हमने सालार हाकिश देव को बेशुमार देवों के हमरा भेजा था। मगर अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद सालार हाकिश और उसके साथी देव शांगल देव का पता नहीं चला पाए थे। दरबारी कामों में मसरूफ रहकर हम शांगल देव और उसकी धमकियों को भूल ही गए थे। मगर आज सुबह जब हम जागे तो अचानक हमें इसका ख्याल आ गया। चुनाचे उसकी दी हुई 1 माह की मोहलत खत्म होने में आज का दिन रह गया है। ज्यों ज्यों हम शांगल देव के मुतालिक सोचते गए, हमारी परेशानी बढ़ती चली गई और फिर शांगल देव की खास कनीज शागली परी भी आ गई। शहनशाह देव कहता चला गया, शाही नजूमी शोतू जिन अपने फन में यकता है। शहनशाह देव, उसका लगाया हुआ हिसाब आज तक गलत साबित नहीं हुआ। उसने जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा। इससे पहले कि शांगल देव अपनी धमकियों पर अमल करे, उसकी कैद में मौजूद नागनी ही हलाक हो जाएगी। आप अपने जहन से तमाम परेशानी निकाल दें। हम एहतियात के तौर पर परिस्तान की तमाम सरहदों पर देवों की फौज को मुस्ताद और चौकन्ना कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता शांगल देव अपने देवों की फौज के हमरा परिस्तान पर हमलावर हो भी जाए तो हमारी फौज उन देवों का रास्ता रोकना खूब जानती है।
वज़ीर आज़म रागसदेव ने कहा। हाँ शहंशाह देव, वज़ीर आज़म रागसदेव बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तमाम फ़ौज को सरहदों पर अहकामात भिजवा देता हूँ। हमारी ताकतवर फ़ौज का मुकाबला करना शांगल देव के बस की बात नहीं है। हमारी फ़ौज हर किस्म के तिलिस्मी हथियारों से लैस है और वह मुखालिफ देवों के जादुई और तिलिस्माती हथियारों से अपना पूरा दिफा भी कर सकती हैं। सिपा सालार हाकिश देव ने बड़े मजबूत लहजे में कहा। ठीक है, तुम सब इस कदर बाएतमाद हो तो हम फिक्र छोड़ देते हैं, लेकिन शहंशाह देव कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या शहंशाह देव? वज़ीर आज़म रागसदेव ने कहा। पता नहीं क्या बात है, हमारा दिल किसी तरह से मुतमईन नहीं हो रहा। बहरहाल ठीक है, तुम जाओ, हम खुद को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, शहंशाह देव ने सर झटकते हुए कहा। और वज़ीर आज़म रागसदेव, सिपा सालार हाकिश देव और शाही नजूमी शोतुजिन शहंशाह देव को सलाम करके वहां से निकलते चले गए। शोतुजिन के लबों पर एक शैतानी और फातिहाना मुस्कुराहट नाच रही थी, जिसे न शहंशाह देव देख सका, न वज़ीर आज़म और न सिपा सालार हाकिश देव। काला शहजादा ना खजाना तबाह करके उमर यार को यकीनी हलाकत से बचाकर और उसे इजाज़त लेकर मटकू बौने के हमरा वापस अपने मुल्क आ गया था। मटकू बौना उसे इजाज़त लेकर अपने माँ बाप यानी पाताल नगरी के बादशाह और मलका के पास वापस पाताल चला गया था और काला शहजादा शाही महल में अपने माँ बाप के हमरा आराम कर रहा था। अगर कोई नई मुहिम होती तो समुंदर बाबा उसे खुद राब्ता कर लेते थे, या फिर वो मटकू बौने को सब कुछ समझाकर और बताकर काले शहजादे के पास भेज देते थे। मटकू बौना उसे मिलने अक्सर उसके पास आता रहता था। उसकी अचानक आमद पर हर बार काला शहजादा यही समझता था कि मटकू बौना फिर उसके लिए कोई बड़ी और अनोखी मुहिम लाया होगा, मगर जब मटकू बौना उसे बताता कि वो सिर्फ उससे मिलने आया है तो काला शहजादा मायूस हो जाता। जब से उसे पुरस्कार ताकतें मिली थी, वो चाहता था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुहिमात मिले, उमर यार की तरह उसका भी नाम हो और वह भी ज़्यादा से ज़्यादा जालिमों से लड़कर मजलूमों की मदद करे। ये दुनिया बहुत बड़ी थी, अच्छे और नेक लोगों के साथ इस दुनिया में जुल्म करने वालों की भी कमी नहीं थी। पहले तो काला शहजादा ये सोचता था कि उसे घर में आराम करने की बजाय मुल्कों की सैर करनी चाहिए, जहाँ उसे जुल्म होता दिखाई दे उसके खिलाफ जंग करे। मगर इस बात से समुंदर बाबा ने उसे मना कर दिया था कि उसे वो ऐसे खौफनाक जालिमों की हलाकत की मुहिमात देंगे जिनसे हजारों लाखों मखलूक की जान को खतरा हो। इस वक्त भी काला शहजादा अपने मखसूस शाही कमरे में आराम कर रहा था कि उसके पास मटकू बौना आ गया और वह उसे हंसी मजाक करने लगा। मटकू बौने, लगता है सारी दुनिया से जालिमों और शैतानों का वजूद खत्म हो गया है, जिनकी सरकोबी के लिए अभी तक समुंदर बाबा ने हमसे राब्ता नहीं किया। मैं तो महल में आराम कर करके थक गया हूँ। इससे बेहतर तो मैं मछेरा ही भला था। रोज सुबह सवेरे उठकर दरिया पर चला जाता था और दिन भर मछलियां पकड़ने में मसरूफ रहता था। समुंदर बाबा ने मुझे गैर मामूली और पुरस्कार ताकतों का मालिक और शाहजारम ने सचमुच का शहजादा बनाकर मुझे निकम्मा और कामचोर बना दिया है। काले शहजादे ने अचानक संजीदा होते हुए कहा। नहीं मेरे काले नीले पीले शहजादे, ऐसी बात नहीं है। मटकू बौने ने उसे संजीदा होते देखकर जल्दी से कहा। ऐसी ही बात है मटकू बौने, मैं सारा दिन महल में पड़ा रहता हूँ, ना मेरे पास कोई काम है ना धंधा। अगर यही हाल रहा तो मेरा क्या होगा? काले शहजादे ने कहा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, तुम क्यों परेशान होते हो? अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते कि इस वक्त दुनिया में कहीं जुल्म नहीं हो रहा और सारी दुनिया अमन से रह रही है, मटकू बौने ने कहा। वो तो ठीक है, मगर दुनिया में सिर्फ इंसानों पर ही तो जुल्म नहीं होता, जालिम तो कहीं भी हो सकती हैं, काले शहजादे ने कहा। मिसाल के तौर पर, मटकू बौने ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। मिसाल के तौर पर जिन्नात, द्यो, परियां, जंगल के जानवर, समुंदर की मखलूकात और पाताल की मखलूकात। मैं दुनिया के हर जानदार बेजान का रूप बदलने की सलाहियत रखता हूँ, तो दुनिया की दूसरी मखलूक की मदद करने और उन्हें जालिम के पंजे से छुड़वाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकता, जबकि मैं ऐसा हर काम कर सकता हूँ, काले शहजादे ने उलझे हुए लहजे में कहा। काले शहजादे, हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। जो काम अपने मुकर्रर वक्त पर किया जाए उसके नताइज अच्छे मिलते हैं, और अगर वक्त से पहले कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जाए जिसमें नुकसान का अंदेशा हो तो उसके नताइज बेहद भयानक होते हैं, मटकू बौने ने काले शहजादे को समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम मुझे समुंदर बाबा से एक इजाज़त लेकर दे सकते हो? अचानक काले शहजादे ने कहा। क्या? मटकू बौने ने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने एक मर्तबा समुंदर बाबा से राब्ता किया था और उनसे मुल्कों की सैर की इजाज़त मांगी थी और कहा था कि मुझे इजाज़त दे दी जाए कि मैं खुद दुनिया में घूम फिर कर जालिमों को तलाश करके उनके सरकोबी करूं, काले शहजादे ने कहा। तो फिर? मटकू बौने ने पूछा। समुंदर बाबा ने मुझे मना कर दिया था और कहा था कि जब तक वो खुद मुझे किसी जालिम के खिलाफ काम करने के लिए नहीं कहेंगे, मैं अपने तौर पर कोई काम ना करूं। मटकू बौने, मैं महल में पड़ा उकता गया हूँ। अगर मुझे किसी जालिम के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा तो कम अज़ कम सैरो सियाहत की तो इजाज़त मिलनी चाहिए। ये इजाज़त तुम मुझे ले दो समुंदर बाबा से, काले शहजादे ने कहा।
काले शहजादे, आज तुम बेहद उखड़े उखड़े लहजे में बातें कर रही हो और तुम्हारा लहजा भी बागियाना है। तुम शायद अपनी ताकतों पर ज़रूरत से ज़्यादा नाज करने लगे हो। जो इंसान खुद को दूसरों से बढ़कर समझने लगे वो गुरूर और तकब्बुर करने लगता है, और तुम शायद भूल रहे हो कि अल्लाह ताला गुरूर और तकब्बुर करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिस अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल बनाया है और तुम्हें इस कदर ताकतों से नवाजा है, वो चाहे तो तुमसे एक लम्हे में तुम्हारी सारी ताकतें ले ले और तुम्हें फिर से वही मामूली मछेरा बना दे। मटकू बौने के लहजे में बेहद सर्दपन था। अरे अरे, क्या कह रही हो मटकू बौने? मैं और तकब्बुर? मैं? काले शहजादे ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे उसे एक जोरदार झटका लगा और काले शहजादे को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से या कलख्त जान निकल गई हो। मटकू बौने, मुझे कुछ हो रहा है, काले शहजादे ने बुरी तरह से लरजते हुए लहजे में कहा, और फिर उसी लम्हे अचानक उसकी उंगली से सुलेमानी अंगूठी गायब हो गई। तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर की तुम्हें सजा दी गई है काले शहजादे। तुमसे तुम्हारी ताकतें और सुलेमानी अंगूठी हमने तुमसे वापस ले ली हैं। तुम इसके अहल नहीं हो। आज से तुम आज़ाद हो, जो मर्जी करो, घूमो फिरो और ऐश करो। तुमसे अब हम कोई काम नहीं लेंगे। अचानक काले शहजादे को समुंदर बाबा की जलाल भरी आवाज़ सुनाई दी। वो शदीद गुस्से में थे। उनकी आवाज़ और उनका जलाली लहजा सुनकर काला शहजादा सर से लेकर पांव तक कांप उठा। नहीं समुंदर बाबा, मैं, काले शहजादे ने खौफ से लरजते हुए लहजे में कहा। लेकिन जवाब में समुंदर बाबा की कोई आवाज़ सुनाई ना दी। मटकू बौने, समुंदर बाबा ने मेरी सारी ताकतें छीन ली हैं, काले शहजादे ने मटकू बौने की जानिब देखते हुए चीख कर कहा। यह तो होना ही था, और करो गुरूर, मटकू बौने ने होंठ भींचते हुए कहा। वो हसरत भरी और हमदर्दाना नज़रों से काले शहजादे को देख रहा था, और फिर इससे पहले कि काला शहजादा उससे कुछ कहता, मटकू बौना भी वहां से गायब हो गया। मटकू बौने को इस तरह गायब होते देखकर काले शहजादे के रहे से औसान भी खता हो गए। वो फटी फटी आंखों से उस जगह को देख रहा था जहां चंद लम्हे कबल मटकू बौना मौजूद था। वजीर आजम रागसदियो अपने कमरे में आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि कमरे में एक दरबान दाखिल हुआ। उसने झुककर वजीर आजम रागसदियो को सलाम किया। क्या बात है, इस वक्त क्यों आए हो? उसे कमरे में दाखिल होते देखकर वजीर आजम रागसदियो ने जल्दी से बिस्तर से उठते हुए कहा, शाही नजूमी शोतू जिन बाजियाबी की इजाज़त चाहता है हजूर। दरबान ने मौदबाना लहजे में कहा। शाही नजूमी? इस वक्त उसे मुझसे क्या काम आन पड़ा है? वजीर आजम रागसदियो ने चौंक कर और हैरान होते हुए कहा, मालूम नहीं हजूर, हमने उसे कहा था कि आप आराम कर रही हैं, कल सुबह मिल लें, मगर उसने कहा कि उसका आपसे इसी वक्त मिलना बहुत ज़रूरी है। दरबान ने जवाब दिया। ठीक है, बुलाओ उसे, वजीर आजम रागसदियो ने हुंकारा भरते हुए सर झटक कर कहा तो दरबान सर झुकाकर उसे सलाम करता हुआ उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गया। चंद ही लम्हों बाद बूढ़ा शाही नजूमी शोतुजिन अंदर आ गया। उसने अपना वही मखसूस शाही नजूमियों वाला लिबास पहन रखा था। शोतुजिन ने कमरे में दाखिल होकर वजीर आजम रागसदियो को निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। क्या बात है शाही नजूमी, इस वक्त तुम्हें हमसे क्या काम आन पड़ा है? जानते नहीं ये हमारे आराम का वक्त है, और आराम के वक्त हम किसी की आमद पसंद नहीं करते। वजीर आजम रागसदियो ने शाही नजूमी शोतुजिन की जानिब नागवार नज़रों से देखते हुए कहा, वजीर आजम, मुझे तुमसे शांगलदेव के सिलसिले में एक बहुत ज़रूरी बात करना थी। सुबह मौका मिलता या ना मिलता, इसलिए मैं इस वक्त तुमसे बात करने आया हूँ, शाही नजूमी ने कहा। उसके लहजे में बलाग का सुकून और बेफिक्री थी। शांगलदेव के सिलसिले में? क्या मतलब, क्या बात करना चाहते हो तुम शांगलदेव के सिलसिले में? वजीर आजम रागसदियो ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। अभी बताता हूँ, पहले मुझे एक काम कर लेने दो, शोतुजिन ने बड़े पुरस्कार लहजे में कहा, और फिर उसने अपने बगल में लटके हुए थैले में हाथ डाल दिया। थैले में से उसने नीले रंग की गेंद निकाली और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। एक धमाका हुआ, गेंद फटी और उसमें से नीले रंग का धुआं निकलकर तेजी से कमरे में फैलता चला गया। ये तुम क्या कर रहे हो शाही नजूमी, ये धुआं? वजीर आजम रागसदियो ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा। खामोश रहो रागसदियो, शांगलदेव के जल्लाद तुम्हारे महल के गिर्द जमा होना शुरू हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए हिफाजती हिसार कायम कर रहा हूँ। अगर जल्लाद यहाँ पहुँच गए तो वो तुम्हें एक लम्हे से भी कम वक्फे में हलाक कर डालेंगे, शाही नजूमी शोतुजिन ने कहा। और उसकी बात सुनकर वजीर आजम रागसदियो के चेहरे पर हद दर्जा हैरत और परेशानी फैल गई। शांगलदेव के जल्लाद मेरे महल के गिर्द मुझे मारने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये तुम क्या कह रही हो शाही नजूमी? तुम? वजीर आजम रागसदियो ने हैरतज़दा लहजे में कहा। अभी बताता हूँ, शाही नजूमी शोतुजिन ने कहा, और पहले की तरह एक और गेंद निकालकर जमीन पर मार दी। इस बार गेंद से सुरख धुआं निकला था। अब कमरे में नीला और सुरख धुआं भर गया था। इस धुएं की वजह से वजीर आजम रागसदियो को अपने जिस्म पर चूंटियां सी रेंगती हुई मालूम होने लगी थीं। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहता, शाही नजूमी ने थैले से एक और गेंद निकालकर उसके ऐन कदमों में दे मारी। उस गेंद से जर्द रंग का धुआं निकला और उसमें वजीर आजम रागसदियो मुकम्मल तौर पर छुप गया।
जैसे ही रागसदेव जर्द धुएं में छुपा, शाही नजूमी शोतुजिन के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने थैले से एक तलवारनुमा खंजर निकाला और जल्दी जल्दी उस पर कुछ पड़कर फूंकने लगा। और फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और उस तलवारनुमा खंजर को उसने जर्द धुएं में मौजूद वजीर आजम रागसदेव को दे मारा। जर्द धुएं से वजीर आजम रागसदेव की हल्की सी कराह सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। कराह की आवाज़ सुनकर शाही नजूमी शोतुजिन ने जल्दी से अपना दूसरा हाथ जर्द धुएं में डाल दिया। उसने धुएं से हाथ बाहर निकाला तो उसकी मुट्ठी बंद थी और उसका हाथ इस जोर से झटके खा रहा था जैसे उसकी मुट्ठी में बंद कोई ताकत उसके हाथ से निकलने के लिए जोर लगा रही हो। नागनी! शाही नजूमी ने मुट्ठी को और ज्यादा भींचते हुए दाएं तरफ मुंह करके किसी को आवाज दी। शोला सा भड़का और अचानक वहां एक अजीबोगरीब और इंतहाई खौफनाक मखलूक नमूदार हुई। उस मखलूक का धड़ नागिन जैसा था, लेकिन उसके 3 सर थे। एक सर एक खौफनाक शक्ल वाले शैतानी गंजे बच्चे का था, एक बदशक्ल औरत का, और उसका तीसरा सर एक भयानक शक्ल वाले जिन का था। औरत का सर दरमियान में था और जिन और बच्चे के सरों से काफी बड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुरख और गोल थीं। नागनी! हाजिर है आका, जाटूस जादूगर, हुक्म। औरत ने अपना सर शाही नजूमी शोतुजिन के सामने झुकाते हुए निहायत मौतबाना लहजे में कहा, नागनी, मैंने वजीर आजम रागसदेव को 3 तिलिस्मों में कैद करके हलाक कर दिया है और उसकी रूह को पकड़ लिया है। रागसदेव की रूह पकड़ो और उसे पाताल के अंधे स्याह कुएं में जाकर कैद कर दो, जहां ये खुद ब खुद फना हो जाएगा। मैं अपनी रूह रागसदेव के जिस्म में डालकर वजीर आजम रागसदेव बनना चाहता हूँ। शाही नजूमी ने, जो असल में जाटूस जादूगर था, कहा। जाटूस जादूगर पहले शाही नजूमी शोतुजिन को हलाक करके उसके रूप में शाही नजूमी बन गया था और अब वजीर आजम रागसदेव बनना चाहता था। उसने अपनी बंद मुट्ठी उस खौफनाक मखलूक की जाने बढ़ा दी। औरत ने अपना भाड़ जैसा मुंह खोला तो शाही नजूमी शोतुजिन ने अपनी मुट्ठी उसके मुंह में डाल दी और उसने जल्दी से औरत के मुंह से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। नागनी ने मुंह बंद किया और जिस तरह धमाके से वहां जाहिर हुई थी उसी तरह अचानक वहां से गायब हो गई। जैसे ही खौफनाक 3 सरों वाली मखलूक नागनी वहां से गायब हुई, शाही नजूमी ने खंजरनुमा तलवार, जो अभी तक जर्द धुएं में छुपे हुए वजीर आजम रागसदेव के जिस्म में गड़ी हुई थी, एक झटके से खींचकर बाहर निकाल ली। उसने खंजरनुमा तलवार फिजा में उछाल ली तो वो बिजली के कौंदे की तरह चमककर वहां से गायब हो गई। उसी लम्हे शाही नजूमी शोतुजिन ने दाएं बाएं हाथ लहराते हुए मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और उसका वजूद स्याह धुएं में तब्दील हो गया और फिर स्याह धुआं लकीर बनकर उठा और किसी नाक की तरह बल खाता हुआ जर्द धुएं में छुपे हुए वजीर आजम रागसदेव की नाक के रास्ते से उसके जिस्म में घुसता चला गया। काले शहजादे का ये हाल था जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच निकाली हो। वो पत्थर के बुत की तरह अपनी जगह साकित और जामद खड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थी जैसे अभी उबलकर बाहर आ गिरेंगी। फिर उसे जैसे होश आ गया। उसने एक झुरझुरी ली और फिर वह धम से कटे हुए शैतीर की तरह जमीन पर गिर गया। उसके दिलो दिमाग पर अचानक जैसे अंधेरे ने यलगार कर दी हो। जब उसे होश आया तो वो अपने कमरे में अपने पलंग पर पड़ा हुआ था। उसके गिर्द न सिर्फ उसके माँ बाप बल्कि शाह ज़ारम और दूसरे कई लोग जमा थे, जिनके चेहरों पर शदीद परेशानी नजर आ रही थी। उसे होश में आते और आंखें खोलते देखकर उन सब के चेहरे खुशी से चमक उठे थे। ओह, खुदा का शुक्र है बेटा शहरियार कि तुम्हें होश आ गया। शाह ज़ारम ने काले शहजादे के करीब आकर मुसरत भरे लहजे में कहा, तुम्हें क्या हो गया था शहरियार? तुम बेहोश कैसे हो गए थे? जानते हो, आज तुम्हें पूरे 10 रोज बाद होश आया है। काले शहजादे की मां ने उसकी पेशानी चूमते हुए और आंसू बहाते हुए कहा। काले शहजादे ने कोई जवाब न दिया। वो उनकी जानिब खाली खाली नजरों से देख रहा था। उसे वो सब चेहरे जाने पहचाने नजर आ रहे थे, मगर वो कौन थे और उसका उनसे क्या रिश्ता था और वो उसे शहरियार क्यों कह रहे थे, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? और तुम इस तरह हमारी तरफ खाली खाली नजरों से क्या देख रही हो? काले शहजादे के बाप ने उस पर झुकते हुए परेशानी के आलम में कहा, मैं कौन हूं और आप? काले शहजादे के मुंह से निकला। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह से चौंक पड़े और एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। ओह, लगता है शहरियार हमें और खुद को पहचान नहीं रहा, शाह ज़ारम ने परेशानी के आलम में बुड़बुड़ाते हुए कहा। और फिर उसने एक बूढ़े तबीब को इशारा किया जो जल्दी से आगे आ गया और काले शहजादे पर झुक गया। उसने काले शहजादे की आंखें खोलकर गौर से देखी, उसकी नब्ज देखी और फिर वो काले शहजादे के सर के पिछले हिस्से को अपनी उंगलियों से अपने मखसूस अंदाज में दबाने लगा। फिर उसने एक तवील सांस लिया और पीछे हट गया। आपका ख्याल दुरुस्त है बादशाह सलामत, शहजादा हजूर अपनी याददाश्त खो चुके हैं, बूढ़े तबीब ने कहा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग परेशान हो गए। काले शहजादे के माँ बाप ने जब ये सुना कि उनका बेटा अपनी याददाश्त खो चुका है तो वो बेख्तियार रोना शुरू हो गए। ओह, ये क्यों कर हुआ शाही तबीब? शाह ज़ारम ने अफसोस और परेशानी से पूछा।
शहजादा हुजूर को कोई शदीद जहनी सदमा पहुंचा है बादशाह सलामत, जिसकी वजह से ये वक्ती तौर पर अपनी याददाश्त खो चुके हैं। शाही तबीब ने जवाब देते हुए कहा, जहनी सदमा? ओह, मगर इसे क्या सदमा पहुंच सकता है? ये तो बड़ा खुशबाश और हंसमुख नौजवान है। शाह ज़ारम ने हैरत भरे लहजे में कहा, जहनी सदमे के बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता बादशाह सलामत, लेकिन अगर आप मुझे चंद रोज दें तो मैं शहजादा हुजूर की याददाश्त वापस लाने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। शाही तबीब ने कहा, ओह, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारा बेटा कब तक अच्छा हो जाएगा? शाही तबीब की तसल्ली आमेज बात सुनकर शाह ज़ारम ने जल्दी से पूछा। उसकी बात सुनकर काले शहजादे के बूढ़े माँ बाप भी चुप हो गए थे और उम्मीद भरी निगाहों से शाही नजूमी की जानिब देखने लगे थे। तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे बादशाह सलामत। मैं शहजादा हुजूर पर एक खास नुस्खा इस्तेमाल करूंगा। उम्मीद है वक्त से पहले मैं शहजादा हुजूर को तंदुरुस्त करने में कामयाब हो जाऊं। शाही नजूमी ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। तो उन सब की आंखें नई उम्मीद से चमक उठी। ठीक है शाही तबीब, हम 2 हफ्तों के लिए शहजादे को तुम्हारे हवाले करते हैं। तुम शहजादे को तंदुरुस्त करने में कामयाब हो गई तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे, शाह ज़ारम ने कहा। और फिर शाह ज़ारम काले शहजादे के माँ बाप को तसल्लियाँ देने लगा और फिर वो काले शहजादे को बूढ़े शाही हकीम के हवाले करके एक एक करके वहां से निकलते चले गए। काला शहजादा बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। उसका जहन वाकई बिल्कुल खाली हो चुका था। वो यकटक छत पर लटके हुए फानूस को देखे जा रहा था। बूढ़ा शाही हकीम चंद लम्हे गौर से काले शहजादे को देखता रहा, फिर पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए वो भी कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलकर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था ताकि कोई काले शहजादे को तंग करने अंदर ना जा सके। जैसे ही शाही तबीब ने दरवाजा बंद किया, उसी लम्हे कमरे में एक धमाका हुआ और अचानक वहां शांगल देव की खास कनीज शागली परी नमूदार हुई। उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर बिस्तर पर पड़े हुए काले शहजादे पर पड़ी तो उसकी आंखों में बेपनाह चमक आ गई। तो ये है काला शहजादा। उसके हलक से गुर्राहट नुमा आवाज निकली और वो तेजी से काले शहजादे के करीब चली गई। काले शहजादे की आंखें खुली हुई थीं, मगर वो खाली खाली नजरों से परी की जानिब देख रहा था। तुम कौन हो? काले शहजादे ने उससे पूछा। तुम्हारी मौत, शागली परी ने नफरत भरे लहजे में कहा और हवा में हाथ मारा तो उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर आ गया। मौत क्या होती है? काले शहजादे ने उसी आलम में पूछा। अभी मालूम हो जाएगा मेरे आका के दुश्मन के मौत क्या होती है, शागली परी ने गजबनाक लहजे में कहा और खंजर पूरी कुव्वत से काले शहजादे के सीने में मार दिया। वजीर आजम रागस देव शहनशाह देव की खिदमत में सुबह का सलाम पेश करता है। रागस देव, जिसमें जाटूस जादूगर ने अपनी जान डाल रखी थी, शहनशाह अर्जंग देव के शाही कमरे में दाखिल होते हुए उसे झुककर निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करते हुए कहा, आओ रागस देव, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सुबह सुबह हमें पैगाम मिला था कि तुम हमसे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहते हो। कहो क्या जरूरी बात है? शहनशाह देव ने वजीर आजम रागस देव का सलाम कबूल करते हुए कहा, आका, शाही नजूमी शोतुजिन को शागल देव ने हलाक कर डाला है। वजीर आजम बने जाटूस जादूगर ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो वजीर आजम? शाही नजूमी शोतुजिन को शांगल देव ने हलाक कर डाला है? कब, कैसे? शहनशाह देव ने बड़े परेशान लहजे में कहा, रात के वक्त शाही नजूमी शोतुजिन मुझसे मिलने आया था। उसके मुताबिक वो मुझे शांगल देव के बारे में कोई खास बात बताना चाहता था। जब वो मेरे कमरे में आया तो अचानक कमरे का फर्श फटा और उसमें से 3 सरों वाली मखलूक नागनी उछलकर बाहर आ गई। इससे पहले कि मैं और शाही नजूमी शोतुजिन कुछ समझते, नागनी ने अचानक शाही नजूमी पर मुंह से आग बरसाकर उसे जलाकर भस्म कर डाला। और इससे पहले कि मैं चीखता या अपनी मदद के लिए कुछ करता, नागनी के तीसरे सर, जो एक बच्चे का था, उसके मुंह से सब्ज पानी की धार निकलकर मेरे चेहरे पर पड़ी और मैं उलट कर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में ही फर्श पर पड़ा था। नागनी गायब थी और शाही नजूमी की राख भी गायब हो चुकी थी। उस वक्त दिन निकला हुआ था। मैं फौरी तौर पर आपको इतला देने आ गया हूँ, वज़ीर आज़म बने जाटूस जादूगर ने परेशानी और घबराहट ज़दा लहजे में शहनशाह देव को बताते हुए कहा, ओ नागनी, ओ क्या तुमने नागनी को खुद देखा था? शहनशाह देव ने परेशानी के आलम में कहा, हाँ आका, जब वो जमीन से निकली थी उस वक्त मैं अपने पूरे होशो हवास में था। जाटूस जादूगर ने जल्दी से कहा, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ है वजीर आजम। शांगल देव की ताकत ने तुम्हारे महल में घुसकर तुम्हारी आंखों के सामने शाही नजूमी को हलाक कर दिया है। इसका मतलब है कि नागनी अभी जिंदा है। शाही नजूमी शोतुजिन का ख्याल गलत था कि नागनी की ताकतें खत्म हो रही हैं और वो हलाक होने वाली है। शहनशाह देव ने होंठ चबाते हुए परेशानी के आलम में कहा, हाँ आका, यही मालूम होता है, वरना नागनी को क्या जरूरत थी कि वो मेरे कमरे में आकर खास तौर पर सिर्फ शोतुजिन को हलाक करती। लाजमी बात है शोतुजिन मुझसे नागनी या फिर शांगल देव के बारे में कोई खास बात करने आया था, इसलिए उसने शोतुजिन को हलाक कर दिया ताकि वह मुझे कुछ बता ना सके।
वजीर आजम जाटूस जादूगर ने कहा। तुम्हारे ख्याल में शाही नजूमी तुम्हें क्या बताने आया होगा? शहनशाह दियो ने चौंक कर पूछा। आपसे मिलकर। मैं शाही नजूमी और सालार हाकिश दियो जब यहाँ से गए थे तो मुझे जाते हुए छोटू जी ने कहा था कि वो आपकी और मेरी तसल्ली के लिए घर जाकर फिर इल्म नजूम का हिसाब लगाएगा। मैंने उसे कहा था कि वो हिसाब किताब लगाकर मुझे हालात से ज़रूर आगाह करे। शायद उसने फिर हिसाब किताब लगाकर कोई खास बात मालूम कर ली हो और उसके बारे में मुझे बताने आया हो। जाटूस जादूगर ने सोचते हुए अंदाज में कहा। लेकिन रागस दियो, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। वो क्या शहनशाह दियो? इस बार जाटूस जादूगर ने चौंकते हुए पूछा। तुम वजीर आजम हो और परिस्तान के वजीर आजम होने की हैसियत से तुम्हें खास ताकतें दी गई हैं जो सुरख और काले मनकों की हार की सूरत में तुम्हारे गले में मौजूद है। उन सुरख और काले मनकों की मौजूदगी में नागनी तुम्हारे कमरे में कैसे आ गई? उसने तुम्हारे कमरे में आकर न सिर्फ शाही नजूमी शोतू जिनको भी जलाकर भस्म कर दिया और तुम्हें भी जहर की पिचकारी मारकर बेहोश कर दिया। ये क्या असरार है? सुरख और स्याह मनकों की मौजूदगी में नागनी किसी भी सूरत में तुम्हारे कमरे में आ ही नहीं सकती थी। अगर वो आ भी गई थी तो उन मनकों से वो जलकर राख क्यों नहीं हुई? शहनशाह दियो ने हैरत और परेशानी से वज़ीर आज़म रागस दियो की जानिब गौर से देखते हुए कहा। यह गलती मुझसे हुई थी आका। मैं सोने से कबल अपने सारे हार और अंगश्तरियाँ उतार कर एहतियात के तौर पर तकिए के नीचे रख देता हूँ। उस वक्त भी मैं सोने की तैयारी कर रहा था और अपनी तमाम चीज़ें तकिए के नीचे रख चुका था। तकिए के नीचे चूंकि मनकों और अंगश्तरियों की ताकत दब जाती है, शायद इसलिए नागनी को वहां आने का मौका मिल गया था। जाटूस जादूगर ने जल्दी से बात बनाते हुए कहा। ओह, इस तरह तो नागनी तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती थी। नागनी के तीसरे सर जो बच्चे का है, उसने तुम पर जहर की पिचकारी मारकर तुम्हें बेहोश किया था, तो इस तरह वो चाहती तो तुम्हें हलाक भी कर सकती थी। फिर उसने तुम्हें सिर्फ बेहोश ही क्यों किया था? शहनशाह दियो जरूरत से ज्यादा अक्लमंद और दानिशमंद मालूम होता था जो वजीर आजम रागस दियो से ऐसे सवाल कर रहा था। इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया शहनशाह दियो। वाकई अगर नागनी चाहती तो उस वक्त मुझे आसानी से हलाक कर सकती थी। जाटूस जादूगर ने बज़ाहिर परेशान होते हुए कहा। कुछ गड़बड़ है वज़ीर आज़म रागस दियो, हमारे महल में कुछ गड़बड़ जरूर है। नागनी हमारे महल में इस तरह दाखिल हो गई कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी ना कर पाए और फिर उसके महल में आने का हमें भी इल्म ना हुआ। क्यों? तुम जानते हो कि हमने महल के गिर्द खास हिसार बांध रखे हैं। नागनी और खास तौर पर शांगल दियो ने जब से हमें धमकियां दी हैं, हमने उन हिसारों पर एक और बड़ा और खौफनाक हिसार बना दिया था, सुरख हिसार। सुरख हिसार की मौजूदगी में नागनी या शांगल दियो अपनी जो मर्जी ताकतें इस्तेमाल कर लेते या महल के किसी हिस्से में जादुई ताकतों से दाखिल होने की कोशिश करते तो वो उसी लम्हे फना हो जाते और उनकी आमद का हमें फौरी तौर पर पता चल जाता। शहनशाह दियो ने कहा। ये सब मैं भी जानता हूँ शहनशाह दियो। वाकई इन तमाम इंतजामात के बावजूद नागनी का मेरे कमरे में दाखिल होना और शोतू जिन को हलाक करना और मुझे बेहोश करके फेंक देना एक अनहोनी सी बात मालूम हो रही है। ठहरिए आका, ये सब कैसे हो गया इसके बारे में मैं अभी मालूम करता हूँ, जाटूस जादूगर ने कहा और उसने अचानक जेब से कोई चीज निकालकर शहनशाह दियो के पैरों के पास फेंक दी। शहनशाह दियो ने चौंक कर अपने पैरों के पास देखा। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और स्याह धुएं का एक भभका सा उठकर शहनशाह दियो के चेहरे से टकराया। शहनशाह दियो एक झटके से अपनी मसनद से उठकर खड़ा हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसका सर जोर से चकराया और वह धम से मुंह के बल जमीन पर गिर गया। शहनशाह दियो को जमीन पर गिरते देखकर वजीर आजम बने जाटूस जादूगर ने मुड़कर अपना हाथ फैलाया और अपनी उंगलियों को जोर से कमरे के खुले हुए दरवाजे की जानिब झटक दिया। उसकी उंगलियों से सुर्ख रंग की बिजली की सी लहरें निकली और खुले हुए दरवाजे पर बिजलियों का एक जाल सा बनता चला गया। शहनशाह दियो जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा था। जाटूस जादूगर ने जमीन पर गिरे हुए शहनशाह दियो की जानिब नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। फिर वह शहनशाह दियो पर झुक गया। उसे सीधा करके उसके गले से मोतियों, मनकों और हीरों के हार उतार उतार कर अपने गले में पहनने लगा और फिर उसने उसकी उंगली से भी तमाम अंगूठियां उतार कर अपनी उंगलियों में पहन ली। फिर उसने अपनी एक उंगली के लंबे और नोकीले नाखून पर कोई मंत्र पढ़कर फूंका और फिर शहनशाह दियो की पेशानी पर नाखून की नोक से जख्म लगाने लगा। उसने शहनशाह दियो की पेशानी पर 3 जख्म लगाए थे। फिर उसने उठकर शहनशाह दियो के कदमों के पास आकर उसके पैरों से उसके जूते उतारे और शहनशाह दियो के पैरों के तलवों पर भी उस नाखून से जख्म लगाने लगा। 3 जख्म लगाकर उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद करते हुए कोई मंत्र पढ़ा और फिर अपने दोनों हाथ फैला दिए। चंद लम्हे वो इसी तरह मंत्र पढ़ता रहा। फिर अचानक रोशनी सी चमकी और उसके हाथ में 2 छोटी छोटी स्याह रंग की इंसानी खोपड़ियां आ गईं। जाटूस जादूगर ने खोपड़ियों को हाथों में महसूस करते ही जल्दी से आंखें खोल दी और स्याह खोपड़ियों को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने आगे बढ़कर एक खोपड़ी शहनशाह दियो की पेशानी पर और दूसरी स्याह खोपड़ी उसके सीने पर रख दी।
फिर जाटूस जादूगर उठा और उसने जल्दी से कोई मंत्र पढ़कर दोनों हाथ जोर से झटके तो कमरे में हल्का हल्का स्याह धुआं सा भरता चला गया। स्याह धुएं को देखकर रागस्त्यों ने एक बार फिर मंत्र पढ़ा और अपना दायां पैर उठाकर जोर से जमीन पर मार दिया। एक हल्का सा धमाका हुआ और अचानक उसके सामने से जमीन फट गई। दूसरे ही लम्हे उस फटी हुई जगह से 4 खौफनाक लहीमो शहीम और ताकतवर देव निकलकर बाहर आ गए। देव बेहद काले स्याह थे। शांगल देव के गुलामों, शहनशाह देव को उठाकर पाताल में ले जाओ और उसे पाताल के अंधे कुएं में डाल दो और आका शांगल देव से जाकर कहो कि वो शहनशाह अर्जंग देव का रूप धार कर जल्द से जल्द शहनशाह देव के शाही महल के शाही कमरे में पहुंच जाएं। मैंने उनके लिए सारा रास्ता साफ कर दिया है। जाटूस जादूगर ने उनकी जानिब देखते हुए तोहक्कमाना लहजे में कहा। उन 7 देवों ने इस बात में सर हिलाया और फिर उन्होंने आगे बढ़कर शहनशाह देव को निहायत एहतियात से उठा लिया। जाटूस जादूगर ने आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ने लगा। वह उस वक्त तक मंत्र पढ़ता रहा जब तक स्याह देव शहनशाह देव अर्जंग देव को लेकर जमीन में न उतर गए। उनके जमीन में जाते ही जमीन दोबारा बराबर हो गई थी। जैसे ही जमीन बराबर हुई, जाटूस जादूगर ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में फातिहाना चमक थी। 7 रंगों वाली एक छोटी सी निहायत खूबसूरत मछली निहायत तेजी से समुद्र की गहराई में उतरती चली जा रही थी। उसकी रफ्तार इस कदर तेज थी कि वो समुद्र में मौजूद हर चीज को पीछे छोड़ती जा रही थी। काफी देर समुद्र में तैरने और गहराई में उतरने के बाद 7 रंगों वाली मछली चट्टानी इलाके में आ गई और फिर उन चट्टानों में से होते हुए छोटे छोटे पहाड़ी टीलों की जानिब बढ़ी जा रही थी और फिर वो एक पहाड़ी टीले के करीब पहुंचकर रुक गई। वहां एक काफी बड़ा सुराख बना हुआ था और अंदर से जैसे नीले रंग की हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। सुनहरी मछली कहाँ हो तुम, बाहर आओ। 7 रंगों वाली मछली ने सुराख के करीब जाकर जोर जोर से चीखते हुए कहा। चंद लम्हों बाद पानी में हलचल हुई और उस सुराख से सुनहरी मछली निकलकर बाहर आ गई। मटकू बौने, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुनहरी मछली ने सुराख से बाहर आकर 7 रंगों वाली खूबसूरत मछली की जानिब हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। सुनहरी मछली, मैं सुमंदर बाबा से मिलने आया हूँ। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। 7 रंगों वाली मछली जो असल में मटकू बौना था, उसने तेज तेज लहजे में कहा। तुम्हें सुमंदर बाबा से क्या जरूरी काम है? उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मटकू बौने, सुनहरी मछली ने कहा। जानती हो तो मुझे जल्दी से उनके पास ले चलो, मटकू बौने ने बेचैनी से कहा। सुमंदर बाबा इस वक्त इबादत में मसरूफ हैं, मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकती। तुम काले शहजादे के बारे में ही उनसे मिलना चाहती हो ना? सुनहरी मछली ने कहा। हाँ, समुंदर बाबा ने काले शहजादे से उसकी सारी ताकतें और सुलेमानी अंगूठी छीन ली है, सुनहरी मछली। और फिर मटकू बौना सुनहरी मछली को सारी तफसीलात बताने लगा। काला शहजादा गुरूर और तकब्बुर से काम नहीं ले रहा था। पहले मैं भी यही समझा था कि काला शहजादा अपनी ताकतों पर हद से ज्यादा नाज करने लगा है, मगर फिर जब मैंने उसकी बातों पर गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि उसका दिल मजलूमों की हमदर्दी और जालिमों के खिलाफ गुस्से से भरा हुआ है। 1-2 जालिमों का खात्मा करके उसके अंदर बेपनाह एतमाद और यकीन पैदा हो गया है कि वो अपनी गैर मामूली ताकतों से काम लेकर बड़े से बड़े शैतान और जालिम का खात्मा और जालिम का मुकाबला कर सकता है। वो इस सारी दुनिया से जुल्म और जालिमों को मिटाना चाहता है। इतनी ताकतें होने के बावजूद वो घर में पड़ा रहे और एक लिहाज से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने और शायद सुमंदर बाबा ने भी काले शहजादे के खलूस और उसके दिली जज्बात को समझने की कोशिश नहीं की थी। वो बेकसूर है, सुनहरी मछली। समुंदर बाबा ने उसे उसकी ताकतें छीनकर अच्छा नहीं किया। जानती हो, जब से समुंदर बाबा ने काले शहजादे से उसकी ताकतें छीनी हैं, काले शहजादे का क्या हशर हुआ है? मटकू बौना तेज तेज लहजे में कहता चला गया। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ मटकू बौने, और तुम ये कैसे कह सकती हो कि समुंदर बाबा ने काले शहजादे को समझने की कोशिश नहीं की या वो उसके जज्बात और ख्यालात से वाकिफ नहीं है? सुनहरी मछली ने कहा। अगर ऐसा होता तो समुंदर बाबा काले शहजादे की ताकतें और सुलेमानी अंगूठी क्यों छीनते? मटकू बौने ने पूछा। मटकू बौने, तुम हकीकत नहीं जानते, इसलिए तुम ये सब बातें कर रही हो। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि यह सब कुछ काले शहजादे के मुफाद के लिए किया गया है, सुनहरी मछली ने जवाब दिया। मुफाद के लिए? क्या मतलब? मटकू बौने ने बुरी तरह से चौंक कर कहा। काले शहजादे को एक खास मकसद के लिए परिस्तान भेजा जाना था। अगर काले शहजादे के पास सुलेमानी अंगूठी और ताकतें रहती तो वो किसी भी सूरत परिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता था। इसलिए एक खास वक्त और वक्फे के लिए उससे उसकी ताकतें वापस ले ली गई थीं, सुनहरी मछली ने कहा। मैं अब भी तुम्हारी बात नहीं समझा, सुनहरी मछली, तुम क्या कहना चाहती हो? मटकू बौने ने हैरान होते हुए कहा तो सुनहरी मछली उसे तफसील से सारी बात बताने लगी, जिसे सुनकर मटकू बौने की आंखें हैरत से चौड़ी होती चली गईं। ओह, इसका मतलब है काले शहजादे से वक्ती तौर पर उसकी ताकतें छीनी गई हैं, मगर उसकी याददाश्त? सुनहरी मछली, काला शहजादा अपनी याददाश्त भी तो खो चुका है। ऐसी हालत में उसका परिस्तान जाना कैसे बेहतर हो सकता है? मटकू बौने ने कहा। काले शहजादे की याददाश्त भी दुरुस्त है, मटकू बौने।
समुंदर बाबा ने उसके जहन को भी सुला दिया है। एक बार काला शहजादा परिस्तान पहुंच जाए तो ना सिर्फ उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी बल्कि उसकी ताकतें भी उसे लौटा दी जाएंगी। सुनहरी मछली ने जवाब देते हुए कहा, ओह तो यह है असल हकीकत। इसका मतलब है मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था। मटकू बौने ने सुकून का सांस लेते हुए कहा, हाँ यही बात है। सुनहरी मलका मछली ने कहा, तो अब काला शहजादा कहाँ है? वो परिस्तान कब जाएगा? और सुनहरी मछली मुझे ये भी बताओ कि क्या मैं भी काले शहजादे के हमरा परिस्तान जा सकता हूँ? मटकू बौने ने कहा, नहीं मटकू बौने, तुम परिस्तान का रुख भी नहीं करोगे। अगर तुमने परिस्तान का रुख किया तो शागली परी और शांगल देव को तुम्हारी आमद का इल्म हो जाएगा। उसके सामने काले शहजादे का भी राज खुल जाएगा। सुनहरी मछली ने कहा, ओह तो फिर काले शहजादे को असल हकीकत का कैसे पता चलेगा और उसे कैसे मालूम होगा कि उसे क्या करना है? मटकू बौने ने किसी ख्याल के तहत कहा, काला शहजादा जब तक परिस्तान में रहेगा समुंदर बाबा खुद ही उससे राब्ता रखेंगे। वो उसे हदायत भी देते रहेंगे। सुनहरी मलका मछली ने कहा तो मटकू बौने ने खामोशी इख्तियार कर ली। ठीक है सुनहरी मछली, तुमने मुझे सारी हकीकत बताकर मुझे बहुत बड़ी परेशानी से निकाल दिया है, वरना बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं घर जाकर चैन की नींद सो सकूंगा। मटकू बौने ने खुशदिली से कहा और फिर वो सुनहरी मछली को सलाम करके वापस पलट पड़ा। जैसे ही खंजर काले शहजादे के सीने के करीब आया, एक धमाका हुआ और शागली परी के हाथ में मौजूद खंजर जलकर राख हो गया। ये देखकर शागली परी बुरी तरह से उछल पड़ी। ओह ये क्या हो गया? ये खंजर, ये शागली परी ने हैरत से काले शहजादे के सीने पर पड़ी हुई खंजर की राख देखते हुए कहा। काला शहजादा भी हैरत से उसकी जानिब देख रहा था। शागली परी चंद लम्हे हैरत ज़दा अंदाज में खड़ी रही। फिर उसने एक मर्तबा फिर हवा में हाथ मारा तो इस बार उसके हाथ में एक तलवार आ गई। उस तलवार का दस्ता सुर्ख था जबकि तलवार का फल स्याही माइल था। मुकद्दस शातार की तलवार। मैंने मुकद्दस शातार की तलवार हासिल की है काले शहजादे। तुम्हारी पुरस्रार कुव्वतें इस तलवार का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं इस तलवार के एक ही वार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। शागली परी ने उसीली नजरों से काले शहजादे की जानिब देखते हुए कहा, गर्दन कैसे उड़ाई जाती है अच्छी परी, और ये तुम क्या कर रही हो? काले शहजादे ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, अभी बताती हूँ काले शहजादे के गर्दन कैसे उड़ाई जाती है। शागली परी गुर्राई। उसने तलवार के दस्ते को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे सर से बुलंद कर लिया। काला शहजादा बदस्तूर लेटा हुआ था और उसकी जानिब दिलचस्प निगाहों से देख रहा था, जैसे शागली परी उससे खेल तमाशा कर रही हो। उसी लम्हे शागली परी ने तलवार का भरपूर हाथ मारकर काले शहजादे की गर्दन एक ही वार से उसके तन से जुदा करनी चाहिए, मगर अचानक फिर रोशनी चमकी और शागली परी की तलवार भी जलकर राख बन गई। साथ ही शागली परी को एक जोरदार झटका लगा और वो अपनी जगह से उछलकर यूं पीछे जा गिरी जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेल दिया हो। उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई थी। शागली परी जिस तेजी से गिरी थी उसी तेजी से दोबारा उठकर खड़ी हो गई थी जैसे उसका जिस्म रबड़ का बना हुआ हो। उसकी आंखें हैरत और खौफ की शिद्दत से फटी हुई थी। वो काले शहजादे की जानिब देख रही थी जैसे उसने उसे धक्का दिया हो। हालांकि काला शहजादा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था, बस गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखे जा रहा था। अच्छी परी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी दूर क्यों चली गई हो? इधर आओ मेरे करीब। काले शहजादे का लहजा हर किस्म के जज्बात से खाली था, लेकिन शागली परी उसी जगह खड़ी रही। उसने अपने हाथ इधर उधर लहराए और मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर यकदम काले शहजादे की जानिब झटके। उसके हाथों से आग की एक लहर सी निकलकर काले शहजादे की जानिब बढ़ी, मगर यह देखकर शागली परी का चेहरा एक बार फिर बिगड़ गया कि आग की लहर काले शहजादे के करीब यूं रुक गई थी जैसे उसके सामने कोई फौलादी ढाल या दीवार बन गई हो। शागली परी हाथ झटक झटक कर काले शहजादे पर आग बरसा रही थी, मगर आग काले शहजादे तक पहुंच ही ना पा रही थी। फिर थक हार कर उसने काले शहजादे पर आग बरसाना बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है? मेरा कोई हथियार, हत्ता कि आग भी काले शहजादे का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। मुझे हर हाल में काले शहजादे को हलाक करना है। अगर मैंने इसे ना मारा तो शांगलदेव मुझे मार डालेगा। शागली परी ने परेशानी के आलम में बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसने कुछ सोचकर आंखें बंद कर लीं और एक मर्तबा फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। शांगलदेव, आका शांगलदेव, मैं शागली परी आपसे बात करना चाहती हूँ। शांगलदेव, उसने मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उसकी समात में एक गरजदार और इंतहाई खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है शागली परी, क्यों पुकार रही हो मुझे? ओह आका, आपके हुक्म के मुताबिक मैं इंसानी दुनिया में काले शहजादी के हलाकत के लिए आई हुई हूँ। मैंने काले शहजादे को तलाश भी कर लिया है और उस तक पहुंच भी गई हूँ, मगर शागली परी ने शांगलदेव की आवाज़ सुनकर बड़े मौदबाना और सहमे हुए लहजे में कहा। मगर क्या? जल्दी बताओ। शांगलदेव ने गजबनाक लहजे में कहा। शागली परी ने उसे जल्दी जल्दी सारी तफसील बता दी कि वो किस तरह काले शहजादे को हलाक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कोई वार कारगर नहीं हो रहा।
काले शहजादे ने तुम पर कोई जवाबी कार्रवाई की है? उसकी तफसील सुनकर शागलदेव ने पूछा। नहीं आका, बल्कि उसका अंदाज अजीब सा है। वो बिस्तर पर लेटा हुआ बिल्कुल ऐसे जैसे मासूम बच्चा हो। उसका मुझसे बातें करने का अंदाज भी बड़ा अजीब सा है। हमला तो क्या, उसने मेरे हमलों से भी बचने के लिए अपनी जगह से हिलने की ज़रूरत नहीं समझी। शायद उसे अपनी गैर मामूली ताकतों पर हद से ज़्यादा एतमाद है। शागली परी ने जवाब दिया। तुम उस पर तिलिस्मी आंख रखो और मुझे उसका चेहरा दिखाओ, शांगलदेव की आवाज़ सुनाई दी। शागली परी ने इस बात में सर हिलाया और आंखें खोल दी। काला शहजादा बदस्तूर उसी तरह लेटा हुआ था। उसकी नज़रें शागली परी पर जमी हुई थी जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। शागली परी ने मंत्र पढ़कर अपने एक हाथ की मुट्ठी बंद करके झटकी तो उसकी मुट्ठी में कोई चीज़ आ गई। उसने मुट्ठी खोली तो उसकी हथेली पर एक गोल और अजीब सी सुर्ख रंग की आंख मौजूद थी जो शीशे की बनी हुई मालूम हो रही थी क्योंकि उसमें बेपनाह चमक थी। शागली परी ने आंखों को 2 उंगलियों से पकड़ा और काले शहजादे के करीब चली गई और आंख का रुख काले शहजादे की जानिब कर दिया। ये क्या है अच्छी परी? काले शहजादे ने उसे कहा, लेकिन शागली परी ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। ओह काला शहजादा, ये काला शहजादा है। शांगलदेव की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। हाँ आका, यही है काला शहजादा, पुरस्कार ताकतों का मालिक, जिससे जागम देवता के मुताबिक कभी भी आपकी जान को खतरा लाहिक हो सकता है। शागली परी ने जल्दी से कहा। ओह, मगर इसके पास तो हमें कोई ताकत दिखाई नहीं दे रही और इसका जहन भी बिल्कुल खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी याददाश्त भूल चुका है। ये कैसे मुमकिन है? शांगलदेव की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। याददाश्त भूल चुका है? क्या मतलब? ये आप क्या कह रही हैं आका? शागली परी ने हैरत ज़दा लहजे में कहा और गौर से काले शहजादे के चेहरे की जानिब देखने लगी जहां बेपनाह मासूमियत छाई हुई थी। हाँ शागली परी, मैंने इसके दिमाग को कंगाल लिया है। इसका जहन बिल्कुल खाली है। इसे तो ये तक याद नहीं कि ये कौन है। शांगलदेव की आवाज़ सुनाई दी। ओह, तो फिर मेरे हमले आका, मैंने इसे हलाक करने के लिए जिस हथियार का भी इस्तेमाल करना चाहा वो जलकर राख क्यों हो जाता था? शागली परी ने भी हैरान होते हुए कहा। अभी मालूम हो जाता है। तिलिस्मी आंख को कमरे में चारों तरफ घुमाओ, शांगलदेव ने कहा तो शागली परी हाथ में पकड़ी हुई शीशे की आंख कमरे में चारों तरफ घुमाने लगी। बस रुक जाओ। अचानक शांगलदेव की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो शागली परी ने अपना हाथ उस जगह रोक दिया जहां था। ओह, काले शहजादे की हिफाजत की जा रही है। मुकद्दस साए इस कमरे में काले शहजादे की हिफाजत कर रही हैं। शागली परी, उनकी मौजूदगी में तुम काले शहजादे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम ऐसा करो कि काले शहजादे को यहाँ ले आओ हमारे पास। इसका खात्मा हम खुद करेंगे। मुकद्दस साए हमारे हाथों से काले शहजादे को मरने से किसी भी सूरत में नहीं बचा सकेंगे। शांगलदेव ने बड़े खौफनाक लहजे में कहा। जो हुक्म आका। आप इस वक्त कहाँ हैं? काले शहजादे को क्या मैं पाताल में ले जाऊं या आप परिस्तान पहुंच चुके हैं? शागली परी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हम इस वक्त परिस्तान में हैं शागली परी, और हमने परिस्तान का तख्तो ताज भी हासिल कर लिया है। तुम काले शहजादे को लेकर फौरन यहाँ आ जाओ, शागलदेव ने अपने मखसूस गरजदार लहजे में कहा। जो हुक्म आका, शागली परी ने कहा। उसने हाथ में पकड़ी हुई शीशे की आंख पर मंत्र पढ़कर फूंका तो शीशे की आंख उसकी उंगलियों से गायब हो गई। अच्छी परी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? काले शहजादे ने शागली परी की जानिब देखते हुए मासूमियत से पूछा। अभी बताती हूँ मासूम बच्चे, शागली परी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने जल्दी से मंत्र पढ़ते हुए अपने दोनों हाथ काले शहजादे पर फैला दिए। उसने हाथों की हथेलियां काले शहजादे की जानिब कर रखी थीं और फिर अचानक उसके और काले शहजादे के गिर्द नीले रंग की बिजलियां सी चमकने लगी। यकबार की तेज रोशनी चमकी और इसके साथ ही शागली परी और काला शहजादा वहां से गायब हो गए। जैसे ही वजीर आजम बना जाटूस जादूगर कमरे में दाखिल हुआ, मसनद पर बैठा हुआ शहनशाह देव बना शांगलदेव चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। आओ जाटूस जादूगर, क्या खबर लाए हो? शांगलदेव ने जाटूस जादूगर की जानिब देखते हुए जल्दी से पूछा। हर काम हस्बे मंशा हो गया है आका। महल में होने वाली तब्दीली के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है। मैंने सारे महल का दौरा कर लिया है और महल में फैले हुए अर्जंग देव के तमाम मुहाफिजों का सफाया कर दिया है। अब महल तो क्या पूरे परिस्तान में भी ऐसी कोई ताकत मौजूद नहीं है जो हमें पहचान सके। जाटूस जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत खूब, इसका मतलब है परिस्तान पर अब हमारा मुकम्मल राज है। शांगलदेव ने खुश होते हुए कहा। हाँ आका, बस अब कुछ अरसा आपको मुकम्मल तौर पर शहनशाह अर्जंग देव के अंदाज़ो तवार का पाबंद रहना होगा। दरबारी मामलात आप अर्जंग देव के अंदाज में निपटाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे चाहें करते जाएं। कोई आपकी राह का कांटा नहीं बनेगा। वजीर आजम रागस देव बने, जाटूस जादूगर ने कहा। वजीर आजम रागस देव और शहनशाह अर्जंग देव की रूहों को नागनी पाताल के अंधे कुएं में ले गई है।
मैंने पाताल के अंधे कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, जहां से नागनी किसी भी सूरत में बाहर नहीं आ सकती। जिस अंधे कुएं से नागनी जैसी ताकतवर बला बाहर नहीं आ सकती, वहां से राक्षस देव और अर्जंग देव की रूहें बाहर कैसे आ सकती हैं? तुमने अपनी ताकतों से अर्जंग देव के तमाम गैबी मुहाफिजों का भी खात्मा कर दिया है। अब एक लिहाज से परिस्तान पर मुकम्मल तौर पर हमारा राज है। हम आज दरबार में शांगल देव के हलाक होने का ऐलान कर देंगे और फिर ये ऐलान कर देंगे कि शांगल देव ने अपनी जल्लादों की जो फौज बना रखी थी, वो अगर हमारी यानी शहनशाह देव की अतात कर ले तो हम उन्हें अपनी फौज में शामिल कर लेंगे। हमारी जल्लादों की फौज जैसे ही अर्जंग देव की फौज में दाखिल होगी, वो खामोशी से अर्जंग देव के हामियों का खात्मा कर देगी और फिर सारी की सारी फौज भी हमारी हो जाएगी। जैसे ही फौज तब्दील होगी, हम अर्जंग देव से अपनी असली यानी शांगल देव की शक्ल में जाहिर होकर अपनी शहनशाहियत का ऐलान कर देंगे। इस दौरान अगर किसी ने हमारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश की तो उसे एक लम्हे में हलाक कर दिया जाएगा। इस तरह हम अपनी फौज को और ज्यादा ताकतवर बनाकर परिस्तान के इर्द गिर्द की तमाम रियासतों पर हमला कर कर उन्हें अपने कब्जे में ले लेंगे और कुछ ही अरसा बाद सारे के सारे परिस्तान पर हमारा, सिर्फ हमारा यानी शांगल देव का राज होगा। हम इस सारे परिस्तान के शहनशाह होंगे और तुम जाटूस जादूगर, तुम हमारे वजीर आजम। शांगल देव ने फाखिराना अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा। जवाब में जाटूस जादूगर भी शैतानी अंदाज में मुस्कुरा दिया था। इस काम में हमें कुछ वक्त तो लग जाएगा आका, मगर आखिरकार कामयाबी हमारे ही हिस्से में आएगी। ये सब मेरी अक्लमंदी का करिश्मा है आका। अगर आप सिर्फ नागनी पर भरोसा करते और अपनी जल्लादों की फौज के साथ परिस्तान पर चढ़ाई करते तो हमारा शहनशाह अर्जंग देव से जंग जीतना मुमकिन ही नहीं था और मेरा परिस्तान का वजीर आजम और आपका शहनशाह बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाता। मैंने आपको जो अपनी अकल से मंसूबा बताया था वो काम आ गया। हम बगैर खून खराबा किए न सिर्फ परिस्तान में दाखिल हो गए, बल्कि आप शहनशाह और मैं परिस्तान का वजीर आजम भी बन गया। जाटूस जादूगर ने कहा। तुम ठीक कहते हो जाटूस जादूगर, तुम्हारी अकल और तुम्हारे मंसूबे के हम दिल से कायल हो गए हैं। इसीलिए तो हमने तुम्हें पूरे परिस्तान का वजीर आजम बनाने का इरादा कर लिया है। शांगल देव ने सर हिलाते हुए कहा। आका शागली कहाँ है? उसे तो इस वक्त आपकी कनीज के रूप में आपकी खिदमत पर मामूर होना चाहिए था। जाटूस जादूगर ने अचानक चौंकते हुए कहा। शागली परी को हमने उस आदमजाद काले शहजादे की हलाकत के लिए आदम नगरी में भेज रखा है। वो आदमजाद काले शहजादे को लेकर आती ही होगी। शांगल देव ने कहा। शागली परी काले शहजादे को परिस्तान ला रही है? क्या मतलब? वो काले शहजादे को यहाँ क्यों ला रही है आका? जाटूस जादूगर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ जाटूस जादूगर, हमने तुमसे उस आदमजाद काले शहजादे के मुतालिक बात करना थी। तुमने अपनी ताकतों से मालूम करके हमें बताया था कि परिस्तान का शहनशाह बनने के बाद अगर हमें किसी से खतरा हो सकता है तो वो एक आदमजाद काले शहजादे से हो सकता है, जो न सिर्फ हमसे हमारा तख्तो ताज छीन सकता है बल्कि वो हमारी हलाकत का सबब भी बन सकता है। इसलिए हमने फौरी तौर पर शागली परी को काले शहजादे की हलाकत के अहकाम दे दिए। शागली परी काले शहजादे को हलाक करने के लिए आदम नगरी रवाना हो गई। उसने अपनी ताकतों से न सिर्फ काले शहजादे को तलाश कर लिया बल्कि वो उस तक पहुंचने में भी कामयाब हो गई थी। उसने काले शहजादे को हलाक करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सकी। शागली परी के मुताबिक उसने काले शहजादे पर पहले खंजर और फिर तलवार से उस वक्त हमला किया था जब वो अपने कमरे में बिल्कुल तन्हा था। उसने जैसे ही काले शहजादे को हलाक करना चाहा, उसका खंजर और खास तौर पर उसकी सुरख दस्ते और स्याह फल वाली मुकद्दस शातार की तलवार जलकर आग हो गई और फिर शागली परी ने काले शहजादे पर आग भी बरसाई मगर आग भी काले शहजादे का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तब शागली परी ने हमसे राब्ता किया और हमें सारी सूरत हाल बताई तो हमने उसे शीशे की तिलिस्मी आंख से देखने की ख्वाहिश की। हमने काले शहजादे और फिर उसके जहन में झांक कर देखा तो हमें नई बात मालूम हुई कि काले शहजादे के पास किसी किस्म की कोई पुरस्कार और गैर मामूली ताकत नहीं है और वो अपनी पिछली जिंदगी के तमाम वाकयात भी भूल चुका है। फिर जब हमने शागली परी के पास मौजूद शीशे की तिलिस्मी आंख से काले शहजादे के कमरे का जायजा लिया तो वहां हमें बेशुमार मुकद्दस साए दिखाई दिए। इसलिए हमने शागली परी को हुक्म दिया कि वो काले शहजादे को लेकर हमारे पास परिस्तान आ जाए। परिस्तान में चूंकि हमारी हुकूमत कायम हो चुकी है और हमने पूरे परिस्तान पर शैतानी हिसार कायम कर दी हैं, इसलिए काले शहजादे के साथ परिस्तान में मुकद्दस साए किसी भी सूरत में दाखिल नहीं हो सकेंगे और हम काले शहजादे को एक लम्हे में हलाक कर डालेंगे। अब शागली परी जैसे ही काले शहजादे को यहाँ लाएगी, हम उसे हलाक करके उसका कांटा भी हमेशा के लिए निकाल देंगे। शागल देव ने सारी तफसील बताते हुए कहा। वो तो सब ठीक है आका, लेकिन आपने काले शहजादे को परिस्तान में बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। सारी तफसील सुनकर जाटूस जादूगर ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। गलती? क्या मतलब? कैसी गलती? शागल देव ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा।
आप काले शहजादे के बारे में कुछ नहीं जानते आका। काले शहजादे के मुतल्लिक मुझे जादू खोपड़ी ने जो कुछ बताया है उस लिहाज से काला शहजादा मेरे और आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। जादू खोपड़ी के मुताबिक हमें हर सूरत में और हर हाल में काले शहजादे को परिस्तान में दाखिल होने से रोकना था। परिस्तान से दूर रहकर काला शहजादा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अगर काला शहजादा परिस्तान में दाखिल हो गया तो फिर वो मुझे और आपको हर सूरत में मार डालेगा। जाटूस जादूगर ने कहा। कैसे मार डालेगा वो हमें? हम अब शहनशाह देव हैं। शहनशाह शांगल देव को एक मामूली आदमजात कैसे हलाक कर सकता है? हमने तुमसे कहा है ना कि जैसे ही शागली परी काले शहजादे को लेकर यहाँ पहुंचेगी हम उसे हलाक कर डालेंगे। शहनशाह देव ने गुस्से में आते हुए कहा। आप काले शहजादे को हलाक नहीं कर सकते आका। जाटूस जादूगर ने होंठ चबाते हुए परेशानी के आलम में कहा। हलाक नहीं कर सकता? क्यों, ये तुम क्या कह रहे हो जाटूस जादूगर? वजीर आजम रागस देव बने जाटूस जादूगर की बात सुनकर शांगल देव ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा। आका, शागली परी को आपने कहा है कि वो काले शहजादे को लेकर परिस्तान आ जाए। शागली परी काले शहजादे को परिस्तान लाने के लिए लामुहल्ला ताताम जादू का इस्तेमाल करेगी, और आप जानते ही हैं जिस पर एक मर्तबा ताताम जादू कर दिया जाए उस पर 7 रोज तक ना कोई जादू चलाया जा सकता है और ना उसे किसी तरह हलाक किया जा सकता है। जाटूस जादूगर ने परेशानी के आलम में होंठ चबाते हुए कहा। ओ, इस बात का तो हमें ख्याल ही नहीं आया था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है जाटूस जादूगर। हमने तुम्हें बताया है ना कि काले शहजादे के पास मौजूद उसकी तमाम पुरस्कार ताकतें खत्म हो चुकी हैं और वो अपनी याददाश्त भी मुकम्मल तौर पर खो चुका है। इस वक्त वो हमारे लिए बिल्कुल बेजरर है। हम उसे जिंदान में डालेंगे और फिर 7 रोज बाद जब उस पर से ताताम जादू का असर खत्म हो जाएगा तो उसे हलाक कर देंगे। शागल देव ने जल्दी से कहा। फिर भी आका, काले शहजादे का परिस्तान आना नेक शगुन नहीं है। बहरहाल अब मुझे जल्द से जल्द जादू खोपड़ी से राब्ता करना होगा। वही बता सकती है कि अब काले शहजादे का क्या किया जाए और काले शहजादे की ताकतें और उसकी याददाश्त कहाँ गई। जाटूस जादूगर ने कहा। हाँ ठीक है, तुम जादू खोपड़ी से राब्ता करो, वही हमें कोई बेहतरीन मशवरा दे सकती है। शांगल देव ने कहा और जाटूस जादूगर सर हिलाता हुआ उसे सलाम करके कमरे से निकलता चला गया। काले शहजादे के जहन पर तारीक चादर फैली हुई थी। वो अपना सारा जिस्म मफलूज और बेहिस हरकत महसूस कर रहा था। अचानक जैसे तारीकी में जुगनू चमकता है, बिल्कुल उसी तरह काले शहजादे के तारीक जहन पर रोशनी का नुक्ता सा चमका, जो तेजी से फैलता हुआ तारीकी की चादर हटाता चला गया और काले शहजादे का सोया हुआ जहन जागने लगा। और फिर जैसे ही उसका शऊर जागा, उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। खबरदार शहरयार बेटा, अपनी आंखें बंद कर लो। इससे पहले कि काला शहजादा कुछ सोचता, अचानक उसे समुंदर बाबा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और काले शहजादे ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। समुंदर बाबा की आवाज सुनकर उसके रगों पैर में सर्दी की लहरें सी दौड़ गई थीं। मुझसे बातें करने के लिए जुबान का इस्तेमाल न करना बेटा, तुम इस वक्त मौत के मुंह में मौजूद हो। अपना जहन मेरी तरफ मबजूल रखो। मैं ना सिर्फ तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बल्कि तुम दिल में जो बात करोगे वो भी मैं सुन सकता हूँ। समुंदर बाबा ने उसे मुखातिब होकर कहा। ओ समुंदर बाबा, मुझे माफ कर दें। समुंदर बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मटकू बोने के सामने मैंने जो कुछ कहा था वो तकब्बुर या गुरूर में नहीं था। काले शहजादे ने दिल में लरसते हुए कहा। इस सिलसिले में तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या था। समुंदर बाबा की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। आप जानते थे बाबा? तो फिर मेरी ताकतें, वो सुलेमानी अंगूठी? काले शहजादे ने उसी लहजे में कहा। वो तुमसे खास मकसद के लिए वापस ले ली गई थी बेटा, समुंदर बाबा ने जवाब दिया। खास मकसद के लिए? काले शहजादे ने हैरत से कहा। हाँ बेटा, असल में तुम्हें परिस्तान में पहुंचाने के लिए तुमसे ताकतें ली गई थीं। अगर तुम्हारी ताकतें बरकरार रहती तो तुम्हारे लिए परिस्तान पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बना दिया जाता, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा अमल किया जाता कि तुमसे तुम्हारी सारी ताकतें हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती और तुम्हें हलाक भी किया जा सकता था, समुंदर बाबा ने कहा। मैं समझा नहीं बाबा, काले शहजादे ने हैरान अंदाज में कहा। मैं समझाता हूँ बेटा, मैं तुम्हें समझाने के लिए ही तो आया हूँ। सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि तुम इस वक्त परिस्तान में मौजूद हो, उस परिस्तान में जहाँ जिन्नों और देवों और परियों की हुकूमत है। इस परिस्तान की कई रियासतें हैं जिन पर मलकाएं, बादशाह और शहनशाह हुकूमत करते हैं। तुम इस वक्त परिस्तान की सबसे बड़ी काचिया नामी रियासत में मौजूद हो। इस रियासत का शहनशाह अर्जंग देव था, जो बेहद नेक, बहादुर और अक्लमंद था। वह सदियों से इस रियासत पर हुक्मरानी कर रहा था। उसने अपनी रियासत की खैर ख्वाही और रियाया के लिए बहुत काम किए थे। खास तौर पर जिन्नों और परियों के साथ यकसा सलूक, इंसाफ और पुरअमन जिंदगी गुजारने के लिए उसने बहुत जामे इक़दाम कर रखे थे। शरंगेजी शैतान का वतीरा है। अर्जंग देव ने अपनी रियासत को पाक रखने के लिए अपनी रियासत के तमाम जादूगर, जिन्नों और देवों को बाहर निकाल दिया था।
उनमें एक बहुत बड़ा और शैतान फितरत का मालिक शांगल देव था। शांगल देव रियासत काचिया का सालार था। जिन्नों और देवों की पूरी फौज का सरबराह होने की वजह से वो बेहद मगरूर, जालिम और खुदसर हो गया था। जिन्नों, देवों और परियों के साथ उसने उन दिनों बेपनाह जुल्म रवा रखे थे, जिसकी खबर अर्जंग देव को न थी। जब उसके जुल्म सितम की खबर अर्जंग देव को हुई तो अर्जंग देव ने शांगल देव से सख्त बाजपुरस की और उसे आइंदा हर तरह से मोहतात रहने का हुक्म दे दिया। शांगल देव को शहनशाह देव की बाजपुरस करने पर सख्त गुस्सा आ गया था। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो किसी न किसी तरह फौज को अपने साथ मिला लेगा और फिर वो शहनशाह अर्जंग देव को हलाक करके उसका तख्तो ताज संभाल लेगा और परिस्तान की रियासत काचिया का शहनशाह बनकर अपनी खुद सरी कायम रखेगा। और फिर उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, मगर वो किसी तरह फौज को अपने मकसद के लिए कायल न कर सका। फौज के बहुत कम जिन्नों और देवों को वो अपना हामी बनाने में कामयाब हो सका था। शहनशाह अर्जंग देव के हामियों ने शांगल देव की बगावत की खबर उसे दे दी, जिस पर शांगल देव और उसके हामियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनका जुर्म साबित होने पर उन्हें बतौर सजा जिला वतन कर दिया गया। शांगल देव और उसके हामियों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन शहनशाह देव के हुक्म से उन सबको रियासत काचिया से सैकड़ों कोस दूर सुरख सहरा में भेज दिया गया। अब तो शांगल देव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अपना मर्तबा खोने, जलीलो रुस्वा होकर जिला वतन होने पर उसका बस नहीं चल रहा था कि वो शहनशाह अर्जंग देव के टुकड़े उड़ा देता। सुरख सहरा में जहां शांगल देव और उसके हामी मौजूद थे, उस रेगिस्तान के नीचे एक बहुत बड़े और ताकतवर जादूगर का महल था, जहां वो जादूगर जिसका नाम जाटूस जादूगर था अपने शैतान देवताओं की पूजा करता था। जाटूस जादूगर भी अपनी शैतानी ताकतें सिर्फ इस मकसद के लिए बढ़ा रहा था कि वो किसी तरह सारे परिस्तान पर कब्जा कर ले और परिस्तान के तमाम जिन्नों, देवों और परियों का शहनशाह बन जाए। उसे अपनी ताकतों से मालूम हो गया था कि शांगल देव कौन है और उसके साथ शहनशाह अर्जंग देव ने क्या सलूक किया है। वह फौरी तौर पर अपने महल से निकलकर शांगल देव के पास चला गया और उसे अपने बारे में बताकर और उसे हमदर्दी जताकर अपने साथ महल में ले गया और शांगल देव को भी जादू सिखाना शुरू कर दिया। उन दोनों ने जादूगरी में बेपनाह महारत हासिल कर ली और फिर जादू की एक बड़ी ताकत नागनी को भी अपने कब्जे में ले लिया। नागनी शैतान की सबसे बड़ी पुजारन थी, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दर्जा रखती है। नागनी का धड़ तो अजदे या नाग जैसा होता है, मगर उसके 3 सर होते हैं, एक सर जिन का, एक इंसानी औरत का और एक बच्चे का। उन 3 सरों की वजह से नागनी जादूगरों में सबसे ज्यादा ताकतवर और खौफनाक तस्वुर की जाती है। जिस जादूगर के कब्जे में नागनी हो, उसे दुनिया का कोई जादूगर शिकस्त नहीं दे सकता। बहरहाल नागनी को अपने कब्जे में लेने के लिए एक इंसान जादूगर और एक देव जादूगर की जरूरत होती है। ये दोनों मिलकर एक खास अंदाज में और खास मुद्दत तक एक जाप करें तो नागनी सबसे पहले देव जादूगर के कब्जे में आ जाती है और देव जादूगर पूरे 1 साल तक उसे अपने ताबे रख सकता है। उसके बाद इंसान जादूगर उसे आसानी से अपने ताबे कर सकता है। शांगल देव और जाटूस जादूगर ने भी यही किया था। उनका इरादा था कि वो नागनी को काबू करके उसकी ताकतों से मदद लेकर आसानी से परिस्तान की एक रियासत काचिया तो क्या, सारे के सारे परिस्तान पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। मगर जाप के दौरान उनसे कोई गलती हो गई थी, जिसका उन्हें बहुत देर बाद पता चल सका। बहरहाल उनके कब्जे में नागनी तो आ गई, मगर वो बहुत बूढ़ी और कमजोर ताकतों की मालिका थी। उस बूढ़ी और कमजोर नागनी को देखकर जाटूस जादूगर और शांगल देव को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब उन्हें उस पर इक्तफा करना था, क्योंकि एक नागनी को कब्जे में करने के बाद 200 सालों तक किसी दूसरी नागनी को हासिल करने के लिए जाप नहीं कर सकते थे। बूढ़ी नागनी परिस्तान पर कब्जा करने के लिए उनके लिए इतनी कारआमद नहीं थी, मगर इस बूढ़ी नागनी ने उन दोनों को अपने जिस्मों से दूसरों के जिस्मों में रूहें बदलने का जादू सिखाकर उनकी सब मुश्किलें आसान कर दी। उन्होंने फौरी तौर पर परिस्तान की रियासत काचिया पर कब्जा करने का एक मंसूबा बना लिया। अपने मंसूबे के तहत सबसे पहले शहनशाह अर्जंग देव के दरबार में जाकर उसे धमकियां दी और उसे 1 माह के अंदर अंदर अपना तख्तो ताज उसके हवाले करने का कहा। दरबार में शांगल देव के जाने का मकसद वहां एक खास जादू का हिसार कायम करना था। 1 माह के अंदर अंदर उस हिसार में मौजूद जिन्नों और देवों की कुव्वत मुदाफियत कमजोर पड़ जाती और वह अंदर से बेहद कमजोर हो जाते। शांगल देव और जाटूस जादूगर शहनशाह अर्जंग देव और चंद खास लोगों को उस जादू से इस कदर कमजोर करना चाहते थे कि जब वो उनको हलाक करें तो आसानी से वो अपनी रूहों को उनके जिस्मों में मुंतकिल करने में कामयाब हो जाएं। इसके अलावा शहनशाह अर्जंग देव ने खतरनाक और शैतानी जिन्नात और देवों से बचने के लिए वहां बेशुमार गैबी और ताकतवर मुहाफिज बना रखे थे। जाटूस जादूगर और शांगल देव पूरा 1 माह परिस्तान की रियासत पर काम करते रहे। वो खामोशी के साथ शहनशाह अर्जंग देव के गैबी मुहाफिजों को खत्म करते रहे और फिर उन्होंने आखिरकार अपने मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले शाही नजूमी को हलाक कर दिया, जो एक जिन था। उस शाही नजूमी शोतु जिन के जिस्म पर जाटूस जादूगर ने कब्जा किया था।
शांगल देव के बारे में जानने के लिए शहनशाह अर्जंग देव और वजीर आजम रागस देव उसके इल्म का सहारा लेते थे। जाटूस जादूगर शाही नजूमी शोतुजिन के जिस्म पर कब्जा करके उन्हें धोखा देता रहा और फिर उसने वजीर आजम रागस देव के जिस्म पर कब्जा कर लिया और शहनशाह देव को अपने खास जादुई हिसारों में लेकर उसे भी बेबस करके उसके जिस्म पर शांगल देव ने कब्जा करके अपनी रूह उसमें डाल दी और वजीर आजम रागस देव और शहनशाह अर्जंग देव की रूहों को पाताल के अंधे कुएं में कैद कर दिया। इस तरह उन्होंने रियासत काचिया को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। अब उनके इरादे और ज्यादा खौफनाक हो गए हैं। वो रियासत काचिया के बाद अपने हमसाया रियासतों पर भी हमला करके उन्हें भी अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे और फिर उनका हुकूमत का नशा इस कदर बढ़ जाएगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता कोकाफ, जादू नगरी, आसिफ नगरी और फिर इंसानों की रियासतों को भी नहीं छोड़ेंगे और एक दिन पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश करेंगे। शांगल देव और जाटूस जादूगर ने चूंकि इंतहाई बुरे और गंदे शैतान की पूजा की थी, इसलिए उनका जादू भी बेहद गलीज और गंदगी से भरा हुआ है। वो परिस्तान को अपने हिसार में लेकर हर तरफ जुल्म सितम, सफाकी और बर्बरियत का तूफान बर्पा कर देंगे। इसलिए उन दोनों खौफनाक जादूगरों की हलाकत की जिम्मेदारी तुम्हें देने के लिए सबसे पहले तुमसे तुम्हारी ताकतें वापस ली गईं और तुम्हारा सारा जहन खाली कर दिया गया ताकि तुम परिस्तान पहुंचो तो किसी तरह उन जादूगरों के फैलाए हुए गंदगी के तलिस्मात या हिसारों का शिकार न बन जाओ। शांगल देव और जाटूस जादूगर को नागनी ने यूं तो हर तरह से छूट दे दी थी कि वो परिस्तान पर या सारी दुनिया पर कब्जा करने के लिए जो चाहें करें, मगर सबसे पहले एक पुरस्कार और गैर मामूली रोशनी की ताकतों के मालिक काले शहजादे को वो जरूर हलाक कर दें। दुनिया में कोई ताकत सिवाय काले शहजादे के ऐसी नहीं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। नागनी के मुताबिक उन दोनों को अगर कोई हलाक कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ काला शहजादा है। नागनी ने तुम्हारी ताकतों के बारे में उन्हें बहुत हद तक बता दिया था। उसने उन दोनों को हदायत दी थी कि वो कम से कम 1 साल तक काले शहजादे को परिस्तान में दाखिल न होने दे और उसे परिस्तान से बाहर अपनी ताकतों से हलाक करने की कोशिश करें। इस 1 साल के दौरान अगर काला शहजादा किसी तरह परिस्तान में दाखिल हो गया तो उन दोनों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी और उन्हें काले शहजादे से कोई नहीं बचा सकेगा। जब तुम्हारी सारी ताकतें वक्ती तौर पर खत्म कर दी गईं तो तुम्हारी हिफाजत पर चंद मुकद्दस साए पहुंच गए। इस दौरान जाटूस जादूगर और शांगल देव ने अपनी एक ताकत शागली परी को तुम्हारी हलाकत के लिए मामूर कर दिया और उसे इंसानी दुनिया में भेज दिया। शागली परी ने आखिरकार तुम्हें तलाश कर लिया और उसने तुम्हें हलाक करने की कोशिश की थी, मगर जो मुकद्दस साए तुम्हारी हिफाजत पर मामूर थे उन्होंने शागली परी की हर कोशिश नाकाम बना दी और आखिरकार शागली परी इस बात के लिए मजबूर हो गई कि वो तुम्हें हलाक करने के लिए परिस्तान ले जाए। परिस्तान में न सिर्फ उसकी ताकतें बेपनाह बढ़ जाती हैं बल्कि वहां उसके 2 ताकतवर आका शांगल देव और जाटूस जादूगर भी मौजूद हैं जो तुम्हें एक लम्हे में मौत के घाट उतार देंगे। समुंदर बाबा काले शहजादे को सारी तफसील बताकर खामोश हो गए। हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन कहानी सुनकर काला शहजादा दंग रह गया था। उसने तफसीलात सुनते हुए बीच में समुंदर बाबा से कोई बात नहीं की थी। परिस्तान में मैं इस वक्त कहाँ हूँ समुंदर बाबा? काले शहजादे ने पूछा। तुम इस वक्त एक जिंदान में हो बेटा। शागली परी जिस जादू के जरिए तुम्हें यहाँ लाई थी उस जादू के असर की वजह से शागली परी, शांगल देव और जाटूस जादूगर तुम्हें फौरी तौर पर हलाक नहीं कर सकते थे और ना ही तुम पर कोई जादू चला सकते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें जिंदान में कैद कर दिया और पहरे पर जादुई खोपड़ियां बिठा दी। दूसरा, वो इस गलत फहमी का शिकार हैं कि तुम्हारे पास कोई पुरस्कार ताकत मौजूद नहीं है और ये कि तुम अपनी याददाश्त भी खो चुके हो, इसलिए तुम उनके लिए बेजरर हो चुके हो। इसलिए वो तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो चुके हैं और यही मैं चाहता था। समुंदर बाबा ने जवाब दिया। अब मुझे यहाँ क्या करना होगा समुंदर बाबा? काले शहजादे ने पूछा। तुम्हें सबसे पहले परिस्तान पर फैले हुए जादुई हिसार खत्म करने हैं काले शहजादे। उसके बाद तुम्हें शागली परी, जाटूस जादूगर और शांगल देव को हलाक करना है, समुंदर बाबा ने कहा। और फिर वो काले शहजादे को तफसील बताने लगा कि उसे यह सब कैसे करना है। मगर मेरे पास इस वक्त ना कोई ताकत है और ना सुलेमानी अंगूठी है, उनके बगैर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा समुंदर बाबा? काले शहजादे ने परेशान होते हुए कहा। तुम्हारी ताकतें आर्जी तौर पर खत्म की गई थी बेटा। अब जबकि तुम परिस्तान पहुंच चुके हो तो तुम्हारी सारी ताकतें तुम्हें वापस मिल जाएंगी। समुंदर बाबा ने अभी इतना ही कहा था कि काले शहजादे के जिस्म में जैसे बिजली की लहरें सी कौंधने लगीं और साथ ही उसे अपने हाथ की उंगली में सुलेमानी अंगूठी की मौजूदगी का भी एहसास हुआ। तो काला शहजादा खुशी से सरशार हो गया। ओह, मेरी ताकतें लौट आई हैं बाबा। मैं? काले शहजादे ने खुशी से लरसते हुए जवाब दिया। हाँ बेटा, अब अपना काम शुरू कर दो। समुंदर बाबा की मुस्कुराती हुई आवाज आई। बाहर जाने से पहले ये बता दें, मटकू बौना कहाँ है? क्या वो मेरी इस मुहिम में मेरे साथ काम नहीं करेगा? काले शहजादे ने जल्दी से पूछा। मटकू बौना पाताल नगरी में है बेटा, उसे तमाम हालात से बाखबर कर दिया गया है।
जादुई हिसारों की वजह से वो परिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता, वरना वो तुम्हारी इमदाद के लिए जरूर आता। ये मुहिम तुम्हें अकेले ही सार अंजाम देनी है। तुम तमाम हालात जान चुके हो और तुम्हें तुम्हारी सारी ताकतें भी वापस मिल गई हैं, इसलिए देर ना करो। तुम्हें हर हाल में 7 रोज में ना सिर्फ तमाम जादुई हिसार खत्म करने हैं, बल्कि शागली परी, शांगल देव और जाटूस जादूगर को भी हलाक करना है। समुंदर बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं 7 रोज से कबल ही ये सब काम कर लूंगा। काले शहजादे ने पूरे तमाद लहजे में कहा, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो बेटा। समुंदर बाबा ने काले शहजादे को दुआ दी और फिर उनकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई, जिससे काले शहजादे को मालूम हो गया कि वो वापस जा चुके हैं। शागली परी शांगल देव के कमरे में नमूदार हुई तो वहां शांगल देव के साथ जाटूस जादूगर भी मौजूद था। वो दोनों बदस्तूर शहनशाह देव और वजीर आजम देव के रूप में थे। शागली परी आकाओं की खिदमत में सलाम पेश करती है। शागली परी ने झुककर उन दोनों को निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सलाम करते हुए कहा और दोनों चौंक कर उसकी जानिब देखने लगे। आओ शागली परी, काले शहजादे को जंदान में कैद कर दिया तुमने? शांगल देव ने शागली परी की जानिब देखते हुए अपने मखसूस गरजदार लहजे में कहा, जी हाँ आका, मैंने काले शहजादे को जंदान में कैद कर दिया है और उसकी हिफाजत पर 7 अंधी खोपड़ियों को भी तैनात कर दिया है। काला शहजादा ताताम जादू के असर से बेहोश है। वो अगले 7 रोज तक किसी भी सूरत में होश में नहीं आ सकता। 7वें रोज जैसे ही उसे होश आएगा, 7 अंधी खोपड़ियां उस पर हमला कर देंगी और उसे चंद ही लम्हों में हड्डियों समेत चबा जाएंगी। शागली परी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, और तुम्हें राटोगा खोपड़ी के सिलसिले में जो हदायत दी गई थी उसका क्या किया? जाटूस जादूगर ने पूछा। मैंने उसे भी परिस्तान के स्याह पहाड़ के एक अंधे गार में छुपा दिया है आका, और उसकी हिफाजत पर जादुई पुतले और नकाब पोश जादू लड़की को वहां छोड़ दिया है। उनकी मौजूदगी में स्याह पहाड़ के अंधे गार में एक मामूली चूंटी भी दाखिल नहीं हो सकेगी। शागली परी ने जवाब दिया। जादू लड़की के लिए तुमने किसे इस्तेमाल किया है? जाटूस जादूगर ने पूछा। जादू लड़की मैंने आदमजादों की दुनिया से एक खूबसूरत शहजादी राकिया को लाकर बनाया है आका। उस पर मैंने जानाम, शारगा और जाबाग जादू कर दिया है, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ ये जानती है कि उसे राटोका की जादू खोपड़ी की हिफाजत के लिए वहां रखा गया है। उस जादू खोपड़ी तक अगर कोई मामूली चूंटी ने भी पहुंचने की कोशिश की तो वो उसी लम्हे हरकत में आकर उसका भी खात्मा कर देगी। शागली परी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, जाटूस जादूगर, हमारी समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जिस आदमजाद काले शहजादे से हमें खतरा था, उसके पास ना उसकी ताकतें हैं, वो अपनी याददाश्त भी खो चुका है, और फिर सबसे बड़ी बात कि वो इस वक्त हमारी कैद में है। फिर उससे अब हमें क्या खतरा हो सकता है? शागली परी ने कहा है कि ताताम जादू की वजह से उसे 7 रोज तक होश नहीं आएगा। 7वें रोज जैसे ही उसे होश आएगा, अंधी खोपड़ियों से एक लम्हे में हलाक करके चट कर जाएंगी। फिर राटोगा जादू खोपड़ी की हिफाजत की क्या जरूरत है? क्यों उसे स्याह पहाड़ के अंदर अंधेरे गार में छुपाया गया है? शांगल देव ने हैरान होते हुए कहा, नागनी ने हमें जो हदायत दी थी वो आप भूल चुके हैं आका। ये दुरुस्त है कि काला शहजादा इस वक्त बिल्कुल बेदस्तोपा है, मगर नागनी ने कहा था कि कुछ भी हो, काले शहजादे को हमें परिस्तान से कम 1 साल के लिए दूर रखना है। 1 साल तक हम पूरे परिस्तान पर कब्जा जमा लेंगे, और पाताल में अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए गई हुई नागनी जब वापस आ जाएगी तो हमें काले शहजादी की कोई फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन यह कि काला शहजादा खुद हमारी हकीकत जानकर परिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करता, हम खुद ही उसे उठाकर यहाँ ले आए हैं। जाटूस जादूगर ने कहा। उसके लहजे में परेशानी की झलक नुमाया थी। बहरहाल अब तुम बताओ, अब क्या किया जा सकता है? हमसे भूल हो गई है, क्या उसके लिए हम तुमसे मुआफ़ी मांग लें? शांगल देव ने मुंह बनाकर कहा, नहीं आका, ये बात नहीं है। नागनी की दी हुई जादुई ताकतें आपके पास मुझसे ज़्यादा हैं, इसलिए मेरी नज़र में आप मेरे लिए मुकद्दम हैं। मैं भला ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ कि आप मुझसे मुआफ़ी मांगें? जाटूस जादूगर ने घबरा कर कहा। तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? काले शहजादे को ना हम 7 रोज से कबल हलाक कर सकते हैं, और ना उस पर जादू कर सकती हैं, और ना ही उसे परिस्तान से बाहर निकाल सकती हैं, क्योंकि परिस्तान से बाहर ले जाने के लिए हमें उस पर फिर जादू चलाना होगा जो उस पर चल ही नहीं सकता। शांगल देव ने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। शागली परी, तुमने काले शहजादे को किस जंदान में कैद किया है, और अंधी खोपड़ी के अलावा उसकी हिफाजत का क्या क्या इंतजाम किया है? जाटूस जादूगर ने पहले शांगल देव से और फिर शागली परी से मुखातिब होकर पूछा। बस यही कुछ किया है आका, शागली परी ने कहा। ओह नहीं, ये काफ़ी नहीं है शागली परी, उस पर जादू या किसी हथियार का वार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे फौलादी जंजीरें तो पहनाई जा सकती हैं, और उसे किसी दीवार में तो चुना जा सकता है ना? जाटूस जादूगर ने कहा। हाँ आका, ऐसा किया जा सकता है। शागली परी ने सर हिलाकर जवाब दिया। तो फिर जाओ, काले शहजादे को मोटी और फौलादी जंजीरों में जकड़ दो और उसे बड़े पत्थरों की दीवार में चुन दो।
जाटूस जादूगर ने तोहकमाना लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर शांगल देव, जिसने शहंशाह अर्जंग देव के जिस्म पर कब्जा कर रखा था, बुरे बुरे मुंह बनाने लगा, जबकि शागली परी ने मुअद्दबाना अंदाज में सर झुका दिया था। जो हुक्म आका, शागली परी ने कहा, और जिस तरह अचानक वहां नमूदार हुई थी उसी तरह अचानक वहां से गायब हो गई। जाटूस जादूगर, तुम काले शहजादे से कुछ ज्यादा ही खौफजदा नहीं हो? शागली परी के जाने के बाद शांगल देव ने जाटूस जादूगर से पूछा। हाँ आका, ना जाने क्या बात है। जब से काला शहजादा यहाँ आया है मैं अंदर ही अंदर से डरा हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ होने वाला है। जाटूस जादूगर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। क्या होने वाला है? शांगल देव ने चौंक कर पूछा। पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी होने वाला है वो इंतहाई भयानक और खौफनाक होगा। काला शहजादा। अभी जाटूस जादूगर ने इतना ही कहा था कि उसी लम्हे वहां शागली परी दोबारा नमूदार हुई। आका गजब हो गया, आका गजब हो गया, शागली परी ने खौफ की शिद्दत से चीखते हुए कहा। क्या हुआ? उसके लहजे में खौफ देखकर शांगल देव और जाटूस जादूगर बुरी तरह से चौंक पड़े। आका, वो काला शहजादा जंदान से फरार हो गया है, शागली परी ने लरसते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर शांगल देव और जाटूस जादूगर बुरी तरह उछल पड़े। जाटूस जादूगर का चेहरा तो अंधेरी रात की तरह स्या पड़ गया था, जैसे अब उसका रंग कभी नहीं बदलेगा। काले शहजादे ने आंखें नीमवा की और जंदान को देखने लगा, जहां उसे समुंदर बाबा के मुताबिक किसी शागली परी ने कैद किया था। वो काफी बड़ा कैद खाना था और किसी तय खाने में बना हुआ था, क्योंकि वहां हवा की आमदोरफ्त के लिए जो रोशनदान बने हुए थे वहां से आसमान खासी बुलंदी पर नजर आ रहा था। काला शहजादा जिस जंदान में कैद था वहां उसे 7 अजीबोगरीब स्याह खोपड़ियां दिखाई दे रही थीं, जो बेहद लंबूतरी थीं और उनके जबड़े भी टूटे हुए थे। उन खोपड़ियों के नाक और आंखों के सुराख बेहद बड़े बड़े थे। वो फिजा में एक खास अंदाज में साकित थीं, जैसे वो सब की सब काले शहजादे पर नजर रखे हुए हों। काले शहजादे ने गैर महसूस तरीके से अपना सुलेमानी अंगूठी वाला हाथ सीधा किया और सुलेमानी अंगूठी का नगीना ऊपर करके उसने दिल ही दिल में सुलेमानी अंगूठी को उन 7 खोपड़ियों को जलाकर राख करने का हुक्म दिया। अंगूठी का नगीना चमका और उसमें से अचानक बिजली की 7 लहरें निकलकर बरक रफ्तारी से उन खोपड़ियों की जानिब बढ़ती चली गईं। दूसरे ही लम्हे एक साथ 7 झमाके हुए और 7 की 7 खोपड़ियां जलकर राख हो गईं। जैसे ही खोपड़ियां जलकर राख हुईं, काला शहजादा आंखें खोलकर जल्दी से उठकर बैठ गया और फिर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर आंखें बंद की और सुलेमानी अंगूठी को कोई हुक्म दिया। एक झमाका हुआ और दूसरे ही लम्हे काला शहजादा धुएं में तब्दील हो चुका था। धुआं लहरें लेता हुआ उठा और तेजी से एक रोशनदान की जानिब बुलंद होता गया और फिर उस रोशनदान से होता हुआ वो जंदान से बाहर आ गया और फिर वो खुद को धुएं की शक्ल में तेजी से ऊपर उठाता चला गया। जंदान एक बहुत बड़े और अजीमोशान महल के अकब में था। आसमान पर और दूर नजदीक काले शहजादे को बेशुमार जिन, देव, परियां और परिजाद दिखाई दे रहे थे, जो जमीन पर भी मौजूद थे और आसमान पर भी उड़ रहे थे। जिन्नों और देवों के बीच अगर काला शहजादा इंसानी रूप में होता तो वो बिल्कुल बौना दिखाई देता। काला शहजादा काफी बुलंदी पर आ गया। फिर उसने सुलेमानी अंगूठी को हुक्म दिया कि वो उसे स्याह उकाब बना दे। उसी लम्हे एक झमाका हुआ और उसका वजूद स्याह उकाब में तब्दील हो गया। धुएं से अचानक एक स्याह उकाब को निकलते देखकर वहां इर्द गिर्द उड़ते हुए कई जिन, देव, परियां चौंक पड़े। फिर इससे पहले कि वो कुछ करते, अचानक काले शहजादे ने उड़ान भरी और बिजली की सी तेजी से वहां से निकलता चला गया। उसकी रफ्तार इस कदर तेज थी कि देखते ही देखते वो बेशुमार तेज रफ्तारी से उड़ते हुए जिन्नों और देवों को पीछे छोड़ गया। उसका रुख मशरकी पहाड़ियों की जानिब था। समुंदर बाबा ने काले शहजादे को सबसे पहले परिस्तान पर से जादुई हिसारों को खत्म करने का हुक्म दिया था। उन्होंने काले शहजादे को बताया था कि ये जादुई हिसार एक जादुई स्याह खोपड़ी को तबाह करने से खत्म हो सकती हैं। स्याह खोपड़ी जिसमें एक भूत जादूगर कैद था। अगर खोपड़ी को तबाह करके उसमें से भूत जादूगर को आज़ाद करा दिया जाए तो वो खुद ही परिस्तान पर छाए हुए जादुई हिसारों और गैबी खौफनाक जल्लादों का खात्मा कर देगा। समुंदर बाबा के मुताबिक भूत जादूगर वाली स्याह खोपड़ी एक स्याह पहाड़ी के अंधेगार में थी, जिसकी हिफाजत के लिए जाटूस जादूगर के हुक्म से शागली परी ने वहां तिलिस्मी पुतले हिफाजत के लिए खड़े कर दिए थे और वहां मुल्क साबान की एक खूबसूरत शहजादी राकिया को लाकर उस पर जादू का एक खास अमल करके उसे जादू लड़की बना दिया गया था, जो उन तिलिस्मी पुतलों से भी ज्यादा खतरनाक थी। उसके मुंह में आग भर दी गई थी। वो अंधे गार में घुसने वाली मामूली चुंटी पर भी नजर रख सकती थी। अगर गार में गलती से कोई चुंटी भी घुस जाती तो जादू लड़की मुंह से आग उगलकर उसे एक लम्हे में जलाकर राख बना देती। समुंदर बाबा ने काले शहजादे को हुक्म दिया था कि वो अपनी अकल और जहानत से किसी तरह उस गार में घुस जाए और शहजादी राकिया के जिस्म से सुलेमानी अंगूठी मस कर दे। इससे शहजादी राकिया पर किया गया शागली परी का जादू खत्म हो सकता था। फिर काले शहजादे को किसी तरह शहजादी राकिया को उस गार से बाहर निकाल कर लाना था।
और उसे एक उड़ने वाले तिलिस्मी सुरख तख्त पर उसका हाथ पकड़कर खड़ा करना था और काले शहजादे को अपने दाएं हाथ में एक तलवार रखना थी। वो जैसे ही आसमान की बुलंदियों पर पहुंचते, कार में मौजूद भूत जादूगर वाली स्याह खोपड़ी अपना रंग बदलकर उनके पीछे आ जाती। ऐसे में काले शहजादे को समुंदर बाबा का बताया हुआ एक इस्मे आजम पढ़ना था। उस इस्मे आजम के पढ़ते ही उनके अक्कम में आती हुई देव हैकिल भूत जादूगर वाली खोपड़ी फट जाती और उसमें से भूत जादूगर निकलकर बाहर आ जाता। तब काला शहजादा उस पर हाथ में पकड़ी हुई तलवार से हमला करता और उसकी तलवार ऐन भूत जादूगर के गंजे सर पर लग जाती तो भूत जादूगर के जिस्म में आग लग जाती। जूं जूं आग उसे जलाती रहती, पर इस स्थान पर जाटूस जादूगर, शागली परी और शांगल देव के हिसार और उनके जादुई मुहाफिज खत्म होते जाते। इन तिलिस्माती और जादुई हिसारों के खत्म होते ही उन तीनों शैतानों की ताकतें कमजोर पड़ जाती और फिर काले शहजादे को उन तक पहुंचकर बारी बारी उनको हलाक करना था। काला शहजादा अब स्याह उकाब के रूप में अपनी स्याह पहाड़ी की जानिब उड़ा चला जा रहा था, जिसके अंधे गार में भूत जादूगर की स्याह खोपड़ी थी। निहायत तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ वो स्याह पहाड़ी तक पहुंच गया। स्याह पहाड़ी खासी बुलंदी पर थी और किसी बड़े पहाड़ से मुशाबिया थी। काला शहजादा गोता लगाकर तेजी से नीचे आया और जमीन पर उतरने से पहले उसने अपना रूप बदल लिया। इस बार उसने पहाड़ी खरगोश का रूप धारा था। पहाड़ी खरगोश बनते ही जैसे उसके पैर जमीन से लगे, उसने तेजी से स्याह पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। काला शहजादा जंदान से फरार हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो शागली परी? क्या तुम होश में हो? शांगल देव ने हलक के बल धारते हुए कहा। मैं सच कह रही हूँ आका। काला शहजादा न सिर्फ जंदान से फरार होने में कामयाब हो गया है, बल्कि उसने सातों खोपड़ियों को भी जलाकर राख बना दिया है। काला शहजादा जंदान से फरार हो गया है। ओह, इसका मतलब है कि उसे ताताम जादू के असर के बावजूद होश आ गया था और उसकी तिलिस्मी ताकतें और उसकी याददाश्त। ओह, इसका मतलब है कि मैं जो खतरा महसूस कर रहा था वो बिल्कुल सही था। काले शहजादे को परिस्तान में पहुंचाने के लिए हमारे साथ धोखा किया गया था। अब मुझे मालूम हो गया है कि वाकई हमारे साथ धोखा किया गया है। जाटूस जादूगर ने लरसते हुए लहजे में कहा। धोखा? क्या मतलब? ये तुम क्या कह रही हो जाटूस जादूगर? शांगल देव ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। शांगल देव, काले शहजादे को समुद्र में मौजूद रोशनी की एक ताकत ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उस रोशनी की ताकत ने काले शहजादे से वक्ती तौर पर उसे अता की गई उसकी गैर मामूली ताकतें वापस ली थीं और उसके जहन पर पर्दा डाल दिया था ताकि वह हमारे जरिए परिस्तान पहुंच जाए। काले शहजादे का जहन चूंकि खुल चुका है और उसकी ताकतें उसे वापस मिल गई हैं, इसलिए मेरी पुरस्कार ताकतें इन राजों से पर्दे उठा रही हैं। काला शहजादा हम तीनों की मौत बनकर यहाँ आया है। वो यकीनन भूत जादूगर वाली स्याह खोपड़ी को फना करके परिस्तान में मौजूद हमारे तमाम हिसारों का खात्मा कर देगा और फिर वो एक एक करके हम तीनों को भी हलाक कर देगा। काले शहजादे के पास जो ताकतें हैं उसका हम किसी तरह मुकाबला नहीं कर सकेंगे, चाहे हम अपनी जानें बचाने के लिए पाताल की आखिरी तह में ही क्यों ना घुस जाएं। जाटूस जादूगर ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह खौफ झलक रहा था। जाटूस जादूगर, तुम एक मामूली आदमजात को हमसे बरतर साबित करने की कोशिश कर रहे हो। उसके पास अगर पुरस्कार ताकतें हैं तो हमारे पास भी जादूगर की बेशुमार ताकतें मौजूद हैं। वो एक आदमजात है जबकि हम एक ताकतवर देव हैं। काला शहजादा हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता। अगर उसके खिलाफ हमारी जादूगर की ताकतें काम नहीं करेंगी तो हम उसे अपनी जिस्मानी ताकत से हलाक कर देंगे। उसकी गर्दन अपने हाथों से तोड़ देंगे और हम उसे हड्डियों समेत चबा जाएंगे। शांगल देव ने उसीले लहजे में कहा। तुम नहीं जानते शांगल देव, काले शहजादे के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। वो एक खौफनाक बला है जिससे मुकाबले पर अगर तुम जैसे सैकड़ों देव भी आ जाएं तो वो उन्हें भी लम्हों में हलाक कर सकता है। जाटूस जादूगर ने कहा। बस जाटूस जादूगर बस, हम काले शहजादे की इस कदर तारीफें नहीं सुन सकते। तुम अगर उससे इतने ही खौफजदा हो तो यहाँ से भाग जाओ और किसी ऐसी जगह जाकर छुप जाओ जहाँ तुम तक काला शहजादा किसी तरह ना पहुँच सके। हम खुद काले शहजादे को हलाक करने जाएंगे। जैसे ही काला शहजादा हलाक होगा हम तुम्हें वापस बुला लेंगे, शांगल देव ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसकी बातें सुनकर जाटूस जादूगर, जो वजीर आजम रागस देव बना हुआ था और हमदर्द नजरों से जाटूस जादूगर की जानिब देखने लगा। ठीक है शांगल देव, अगर तुम काले शहजादे का मुकाबला कर सकते हो तो जरूर करो, मगर मैं जानता हूं कि मैं किसी तरह उस खतरनाक इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैं काले शहजादे से अपनी जान बचाने के लिए कोहे गुम में जा रहा हूं। वही एक ऐसी जगह है जहां काला शहजादा किसी तरह नहीं पहुंच सकता। मुझे काले शहजादे के हाथों तुम्हारी मौत पर हमेशा अफसोस रहेगा, मगर अब मैं यहाँ नहीं रह सकता और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, जाटूस जादूगर ने कहा। और फिर इससे पहले कि शांगल देव से कुछ कहता, अचानक रागस देव का बेजान जिस्म बुत की तरह नीचे गिर गया।
शांगल देव ने उसकी नाक से स्याह धुएं की लकीरें निकलते देखी, जो फौरन ही हवा में तहलील हो गई थीं। जैसे ही रागस देव का बेजान जिस्म जमीन पर गिरा, वो भी धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। बुज़दिल जादूगर एक मामूली आदमजात के खौफ से भाग गया है। इसका इरादा तो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का था। शांगल देव ने नफरत भरे अंदाज में हुंकारा भरते हुए कहा। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? शागली परी, जो इतनी देर से खामोश थी, शांगल देव से पूछा। क्या मतलब? क्या तुम भी उस आदमजात के खौफ से जाना चाहती हो? शांगल देव ने पूछा। नहीं आका, मैं जाटूस जादूगर और आपकी कनीज हूँ। जब तक आप दोनों मुझे आज़ाद नहीं कर देते, मैं कहीं नहीं जा सकती, शागली परी ने कहा तो शांगल देव ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। शागली परी, क्या तुम उस आदमजाद काले शहजादे का खात्मा कर सकती हो? शांगल देव ने किसी ख्याल के तहत पूछा। नहीं आका, शागली परी ने जवाब दिया। क्यों नहीं कर सकती? शांगल देव ने गजबनाक होते हुए कहा। आका, एक तो उस आदमजाद पर ताताम जादू का असर है, दूसरा उसकी ताकतें भी लौट आई हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा उस पर जादुई हमले कर सकती हूँ, जो ताताम जादू की वजह से उस पर असर ही नहीं करेंगे। और हथियारों के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, शागली परी ने कहा। वो आदमजाद है, आखिर उसे हलाक करने का कोई तो तरीका होगा, शागल देव ने सर झटक कर कहा। एक तरीका हो सकता है आका, शागली परी ने सोचते हुए अंदाज में कहा। क्या? जल्दी बताओ, क्या तरीका हो सकता है? शागल देव ने चौंकते हुए कहा। आका, काला शहजादा पाकिस्तान पर किए गए हमारे जादुई हिसारों को खत्म करने के लिए लामुहल्ला भूत जादूगर वाली स्याह खोपड़ी अंधे गार से बाहर लाएगा। वो जादू खोपड़ी को गार से निकालने की क्या तदाबीर इख्तियार करेगा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन भूत जादूगर की स्याह जादू खोपड़ी तोड़ने के लिए उसे जादू लड़की शहजादी राकिया के साथ आसमान पर लाजमी तौर पर एक सुरख तख्त पर सफर करना पड़ेगा। जब काला शहजादा सुरख तख्त पर सफर कर रहा होगा और भूत जादूगर की जादू खोपड़ी उसके ताक़ुब में होगी, तो चंद सातों के लिए काले शहजादे की सारी पुरस्रार ताकतें खत्म हो जाएंगी। उसकी ताकतें उसे तब वापस मिलेंगी जब भूत जादूगर स्याह जादू खोपड़ी से आज़ाद होकर पाकिस्तान के तमाम हिसारों को ख़त्म कर देगा। मेरे लिए वो मौका बेहतरीन हो सकता है जब काले शहजादे के पास से उसकी पुरस्रार ताकतें ख़त्म हों। मैं उसी वक्त गैबी हालत में उस पर हमला कर दूंगी और उसके सुरख तख्त को आग लगा दूंगी। तख्त के साथ काला शहजादा और शहजादी राकिया भी यकीनी तौर पर जलकर भस्म हो जाएगी, शागली परी ने कहा। ओ, ऐसा मुमकिन है तो जाओ और जाकर उसका खात्मा कर दो, शागली परी। जाटूस जादूगर तो काले शहजादे के खौफ से दुम दबाकर भाग गया है। अब तुम अगर किसी तरह काले शहजादे को हलाक करने में कामयाब हो जाती हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम ना सिर्फ तुम्हें अपनी गुलामी से आज़ाद कर देंगे, बल्कि तुमसे शादी करके तुम्हें इस सारे पाकिस्तान की मलका भी बना लेंगे, शांगल देव ने कहा तो उसकी बात सुनकर शागली परी की आंखें चमक उठीं। ओ, अगर ये बात है तो मैं काले शहजादे को हलाक करने के लिए अपनी सारी ताकतें सर्फ कर दूंगी, शागली परी ने खुश होते हुए कहा और फिर वह शांगल देव को सलाम करती हुई वहां से गायब हो गई। काला शहजादा पहाड़ी खरगोश बना तेजी से दौड़ता हुआ स्याह पहाड़ी के करीब आ गया और अब उस पहाड़ी के उस गार को तलाश कर रहा था जिसमें भूत जादूगर वाली स्याह जादुई खोपड़ी थी। लेकिन काफी देर तलाश करने के बावजूद उसे वहां किसी गार का रास्ता नहीं मिल रहा था। ये क्या असरार है? गार का रास्ता कहाँ है? गार तो एक तरफ, मैंने इस पहाड़ी के चारों तरफ घूम फिर कर देख लिया है, इसमें तो मुझे किसी जानवर का बनाया हुआ छोटा सा सुराख भी दिखाई नहीं दे रहा, काले शहजादे ने कदरे परेशान होते हुए कहा। चंद लम्हे वो समुंदर बाबा की बताई हुई हदायत सोचता रहा कि वो क्या भूल रहा है। फिर अचानक उसे याद आ गया कि समुंदर बाबा ने उसे बताया था कि स्याह पहाड़ी पर उसे एक ऐसी चट्टान को तलाश करना है जिस पर स्याह खोपड़ी का निशान बना हुआ हो। उसी चट्टान के पीछे उस गार का रास्ता था। खोपड़ी के निशान वाली चट्टान? ओह, वो तो पहाड़ी की दूसरी तरफ है। मैंने उस चट्टान को देखा था, निशान देखकर भी मुझे याद क्यों नहीं रहा था कि गार उस चट्टान के पीछे है, काले शहजादे ने खुद कलामी करते हुए कहा। फिर वो दौड़ता हुआ पहाड़ी का चक्कर काटकर दूसरी तरफ आ गया। उस तरफ वाकई एक बड़ी सी गोल चट्टान मौजूद थी जिस पर एक खोपड़ी का निशान बना हुआ था। काले शहजादे ने अपना रूप बदला और इंसानी शक्ल में आ गया। उसने आगे बढ़कर जल्दी से सुलेमानी अंगूठी को उस खोपड़ी के निशान वाली चट्टान से छू दिया। जैसे उसने सुलेमानी अंगूठी को चट्टान से छुआ, एक झमाका हुआ और गोल चट्टान भग से वहां से गायब हो गई। अब वहां एक काफी बड़ा और चौड़ा गार का थाना साफ दिखाई दे रहा था। गार अंदर से बिल्कुल तारीक था। काले शहजादे ने सोचा, अगर वो इसी तरह या फिर कोई भी रूप बदलकर गार में दाखिल हुआ तो गार के तिलिस्मी पुतले और खास तौर पर शहजादी राकिया, जिसे उन 3 शैतानों ने जादू लड़की बना रखा था, उसे एक लम्हे में खत्म कर देगी। जाहिर है जब शहजादी राकिया एक मामूली चूंटी पर भी नजर रख सकती है तो फिर काला शहजादा ऐसा कौन सा रूप इख्तियार करता है कि वो शहजादी राकिया की नजरों में भी ना आए और वो उस तक पहुंच भी जाए। काला शहजादा सुलेमानी अंगूठी की मदद से
तिलिस्मी पुतलों को जलाकर राख भी कर सकता था, लेकिन असल मसला शहजादी राकिया का था। वो सुलेमानी अंगूठी की मदद से आग की लहरें बरसाता हुआ गार में घुस जाता तो उन आग की लहरों की जद में शहजादी राकिया भी आ सकती थी। इसलिए काला शहजादा ऐसा कर नहीं रहा था। वो काफी देर सोचता रहा कि उसे कौन सा रूप बदलकर गार में दाखिल होना चाहिए। फिर अचानक उसकी नजर अपने साय पर पड़ी तो वह बेख्तियार उछल पड़ा। साया, ओह, अगर मैं साया बन जाऊं तो मैं आसानी से उस अंधेरे गार की स्याही में जम हो सकता हूं। अंधेरे में साय को कौन देख सकता है? काले शहजादे ने मुसरत भरे लहजे में कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा। फिर उसने सुलेमानी अंगूठी को हुक्म दिया कि उसे न सिर्फ साय का रूप दे दिया जाए, बल्कि उसकी आंखों की रोशनी भी इस कदर तेज कर दी जाए कि वो इंतहाई तारीकी में भी हर चीज आसानी से देख सके। उसके हुक्म की देर थी कि हल्का सा धमाका हुआ और उसके गिर्द सुरख धुआं छा गया। और जब धुआं छटा तो काला शहजादा एक साय का रूप इख्तियार कर चुका था। खुद को साय में तब्दील होते देखकर काले शहजादे की खुशी की इंतहा न रही। सुलेमानी अंगूठी उसका हर हुक्म मानती थी और उसका हर रूप बदलने की सलाहियत रखती थी। वह जिन देव, जानवर और हर बेजान चीज का भी रूप धार सकता था, जिसका वो पिछली मुहिमों में तजुर्बा कर चुका था। अलबत्ता साय का रूप बदलने का यह उसका पहला मौका था। वो इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़ा और गार में दाखिल हो गया। गार में इंतहाई हद तक गहरा अंधेरा छाया हुआ था, मगर उस वक्त वो भी न सिर्फ अंधेरे का जुज्व बन गया था, बल्कि उस अंधेरे में भी दिन की रोशनी की तरह उसे साफ दिखाई दे रहा था। गार में वाकई अजीबोगरीब और खौफनाक शक्लों वाले तिलिस्मी पुतले मौजूद थे। उनके पास हर किस्म के हथियार थे। वो आंखें झपकाए बगैर चारों तरफ देख रहे थे, जैसे वो किसी गैबी शय को तलाश कर रहे हों। काला शहजादा साय के रूप में उनके करीब से गुजरता चला जा रहा था, लेकिन उनको उसका एहसास तक न हो रहा था। कुछ आगे जाकर काले शहजादे को एक निहायत हसीन और जमील लड़की दिखाई दे गई। उस लड़की ने शहजादियों वाला लिबास पहन रखा था और उसके सर पर शहजादियों जैसा खूबसूरत ताज भी था, और उसने चेहरे पर एक बारीक जालीदार नकाब बांध रखा था। उसकी आंखें भी तिलिस्मी पुतलों की तरह साकित थीं। वह जमीन पर नजरें गाड़े हुए थी, जैसे वह जमीन पर रेंगने वाली मामूली चूंटी भी अपनी नजरों से बचकर आगे न जाने देना चाहती हो। वो लामुहल्ला शहजादी राकिया थी, जिसे शागली परी ने खास अमल के जरिए जादू लड़की बना दिया था। काला शहजादा तेजी से उसके करीब आ गया। शहजादी राकिया से कुछ फासले पर एक चट्टान पर स्याह रंग की एक बहुत बड़ी खोपड़ी पड़ी थी, जिसकी आंखें रोशन थीं। काले शहजादे ने समुंदर बाबा के बताए हुए इसमें आजम का विर्द करते हुए अपनी सुलेमानी अंगूठी शहजादी राकिया की पेशानी से लगा दी। उसी लम्हे शहजादी राकिया को एक जोरदार झटका लगा और वो यक बारगी जैसे बुरी तरह से लरज उठी, और फिर उसने जल्दी जल्दी से पलकें झपकाना शुरू कर दी और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने लगी। काले शहजादे ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि शहजादी राकिया चीख ना सके। शहजादी राकिया, तुम इस वक्त अपने महल में नहीं हो। अपनी कनीजों को आवाजें मत दो। तुम इस वक्त एक शैतानी कैद खाने में हो। गौर से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराने आया हूँ। काले शहजादे ने उसके कान के करीब मुंह करके कहा और फिर जल्दी जल्दी उसे सारी बात बताने लगा, जिसे सुनकर शहजादी राकिया बुरी तरह से लरज उठी और उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल गई थीं। अब तुम समझ गई हो ना कि तुम्हें क्या करना है? काले शहजादे ने उसे तफसील बताकर उसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए सरगोशी से कहा। हाँ मगर, शहजादी राकिया ने खौफ भरे लहजे में कहा। अगर मगर कुछ नहीं, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। जिंदा रहने के लिए तुम्हें मेरे साथ यहाँ से भागना पड़ेगा। काले शहजादे ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ठीक है। शहजादी राकिया ने खौफ से थूक निकलते हुए कहा। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ भाग पड़ो। काले शहजादे ने कहा और फिर वो दोनों गार से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ पड़े। शहजादी राकिया ने आंखें बंद कर रखी थीं और वो दोनों तेजी से गार के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भाग रहे थे। शहजादी राकिया को इस तरह भागते देखकर गार में मौजूद तिलिस्मी पुतले चौंक पड़े और उन्होंने अपने हथियार सीधे कर लिए थे। रुक जाओ जादू लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? एक तिलिस्मी पुतले ने कड़क कर कहा और अपने हाथ में मौजूद तलवार सीधी करके सामने आ गया। काले शहजादे ने मुकद्दस अंगूठी वाला हाथ सीधा किया। उसकी अंगूठी के नगीने से सुरख लहर निकलकर उस तिलिस्मी पुतले से टकराई और तिलिस्मी पुतला भग से जलकर राख हो गया। शहजादी राकिया, किसी आवाज की जानिब ध्यान न देना और ना ही आंखें खोलना, काले शहजादे ने चीखते हुए कहा। जवाब में शहजादी राकिया ने इस बात में सर हिला दिया। रास्ते में काले शहजादे को जहां जहां तिलिस्मी पुतले दिखाई दे रहे थे, वो सुलेमानी अंगूठी से उन्हें जलाकर राख करता जा रहा था। और फिर वो इसी तरह शहजादी राकिया का हाथ पकड़े गार से बाहर निकल आया। जैसे ही काला शहजादा शहजादी राकिया को लेकर गार से बाहर निकला, गार में एक तेज और इंतहाई करीब चीख गूंज उठी। काले शहजादे ने गार से बाहर आकर सुलेमानी अंगूठी को हुक्म दिया। दूसरे लम्हे वो साय से एक निहायत खूबसूरत शहजादे के रूप में आ गया।
उसके जिस्म पर न सिर्फ शहजादों जैसा निहायत खूबसूरत लिबास था, बल्कि उसने एक खूबसूरत ताज भी पहन रखा था। उसके चेहरे पर लंबी मूंछें थीं, जो उस वक्त उसके सफ़ेद रंग पर बेहद भली लग रही थीं। काले शहजादे ने सामने ज़मीन की जानिब सुलेमानी अंगूठी का रुख किया तो अचानक वहां पर एक काफ़ी लंबा चौड़ा तख्त आ गया। उस तख्त पर सुर्ख रंग का कपड़ा बिछा हुआ था। काला शहजादा शहजादी राकिया का हाथ पकड़े उसे लिए हुए तख्त पर आ गया। बस यहीं खड़ी रहो और अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, काले शहजादे ने शहजादी राकिया से मुखातिब होकर कहा। इससे पहले कि शहजादी राकिया आंखें खोलती, काले शहजादे ने हवा में हाथ मारकर सुलेमानी अंगूठी से एक तलवार हासिल कर ली। शहजादी राकिया आंखें खोलकर हैरत और खौफ भरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगी और फिर काले शहजादे को देखने लगी। ये उड़ने वाला तख्त है शहजादी, अपने कदम मजबूती से जमाए रखना, काले शहजादे ने कहा और साथ ही उसने तख्त को हवा में बुलंद होने का हुक्म दे दिया। तख्त को एक हल्का सा झटका लगा और वो तेजी से ऊपर की जानिब बुलंद होता चला गया। तख्त तेजी से ऊपर उठा और उसने एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। शहजादी राकिया, जैसे खड़ी हो वैसे ही खड़ी रहना, अकब से कोई भी आवाज़ सुनाई दे पलट कर ना देखना और ना ही खौफजदा होना। तुम इस वक्त आज़ाद फिजा में सांस ले रही हो, अब तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है, काले शहजादे ने शहजादी राकिया से मुखातिब होते हुए कहा। शहजादी राकिया इस कदर डरी हुई और सहमी हुई थी कि वो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकाल रही थी। शहजादे के बात की जवाब में उसने सिर्फ सर हिला दिया था। अभी तख्त उन्हें लिए हुए कुछ ही बुलंदी पर गया होगा कि अचानक उनके तख्त के अकब में एक बहुत बड़ी स्याह खोपड़ी नमूदार हुई। खोपड़ी का आधा हिस्सा स्याह था और आधा जर्द। उसकी आंखें सुर्ख थीं। तख्त के अकब में आते ही उसने मुंह से खौफनाक चीखें निकालना शुरू कर दी थीं। उसकी चीखें इस कदर तेज और कड़ी थीं कि शहजादी राकिया सर से पांव तक लरज उठी थी। जबकि उसकी आवाज़ को सुनकर काले शहजादे ने जल्दी जल्दी समंदर बाबा का बताया हुआ इसमें आज़म पढ़ना शुरू कर दिया था। काला शहजादा जूं जूं इसमें आज़म पढ़ता जा रहा था, खौफनाक जिन्नाती खोपड़ी ने और बुरी तरह से चीखना शुरू कर दिया था और उसकी आंखों की सुर्खी तेज से तेज होती जा रही थी। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और तख्त के पीछे आती हुई खोपड़ी के माथे की हड्डी फटी और उसमें से एक अजीबोगरीब बदशक्ल दाढ़ी मूंछों वाला गंजा भूत निकला, जिसकी आंखें बेहद बड़ी और जर्द थीं। उसका सर जैसे पिचका हुआ था। वो खोपड़ी के फटे हुए माथे से सुकड़ सिमट कर निकलने की कोशिश कर रहा था। काले शहजादे ने जैसे ही धमाके की आवाज सुनी, उसने तेजी से पलटकर हाथ में पकड़ी हुई तलवार उस भूत जादूगर पर खींच मारी। तलवार किसी कमान से निकले हुए तीर की तरह काले शहजादे के हाथ से निकली और ऐन उस भूत जादूगर के सर में जा घुसी। भूत जादूगर के हलक से एक हौलनाक चीख निकली। उसने अपने सर में गड़ी हुई तलवार को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसके जिस्म और खोपड़ी में आग लग गई। अब तो भूत जादूगर के हलक से निकलने वाली चीखों का सिलसिला और ज्यादा तेज हो गया था। उसकी हौलनाक चीखें सुनकर शहजादी राकिया, जो पहले ही डरी हुई थी, और ज्यादा डर गई और खौफ से बेहोश होकर तख्त पर गिर पड़ी। काले शहजादे ने जल्दी से उसे सीधा करके लेटा दिया और उठकर जलती हुई जिन्नाती खोपड़ी और भूत जादूगर की जानिब देखने लगा। अचानक हर तरफ से बिजलियों के चमकने और कड़कने की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर अचानक ही आसमान का रंग सफेद हो गया। आसमान का रंग जैसे ही सफेद हुआ, उसी लम्हे आसमान पर एक कड़ाका हुआ और तख्त के ऐन सामने अचानक एक निहायत खूबसूरत परी नमूदार हुई। उस परी का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थीं। वो काले शहजादे को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। होशियार बेटा शहरयार, ये शागली परी है। इसका ख्याल है कि सुर्ख तख्त पर होने की वजह से तुम्हारी सारी ताकतें ज़ायल हो चुकी हैं। ये तुम पर हमले करने आई है। इसके हमलों से तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर इसके हमलों की जद में शहजादी राकिया आ गई तो वो नहीं बच सकेगी। इससे पहले कि ये तुम पर हमलावर हो, इसका खात्मा कर दो। अचानक काले शहजादे को समुंदर बाबा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो काला शहजादा होशियार हो गया। काले शहजादे, तुमने भूत जादूगर और स्याह खोपड़ी को फना करके अपनी मौत को आवाज दी है। मेरा नाम शागली परी है। मैं यहाँ तुम्हारी मौत पन कराई हूँ। अगर मेरे हमलों से तुम बच सकते हो तो बच जाओ, शागली परी ने गजबनाक अंदाज में चीखते हुए कहा। मुझ पर हमला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो शागली परी, ये मेरा नहीं तुम्हारी मौत का वक्त है। अपने पीछे देखो, मौत तुम पर झपटने ही वाली है, काले शहजादे ने जवाबन चीखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शागली परी बिजली की सी तेजी से पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। फिर वो काले शहजादे की तरफ पलटी और फिर बुरी तरह बौखला गई, क्योंकि काला शहजादा तख्त की बजाय हवा में मौलिक था और उसके बिल्कुल करीब था। काले शहजादे ने शायद उसे धोखा देने के लिए अपने पीछे देखने पर मजबूर किया था और मौका मिलते ही वैन शागली परी के सामने आ गया था। उसने सुलेमानी अंगूठी की मदद से एक और तलवार हासिल कर ली थी। काले शहजादे, शागली परी गुर्राई, मगर इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, काले शहजादे का तलवार वाला हाथ
बिजली किसी तेजी से हरकत में आया और शागली परी की गर्दन उसके तन से कटकर फिजा में यूं उछली जैसे फुटबॉल को ठोकर मारकर उछाला जाता है, और फिर उसकी कटी हुई गर्दन और उसका धड़ बुरी तरह कलाबाजियां खाते हुए इंतहाई सुर्रत से नीचे गिर पड़े। बहुत खूब काले शहजादे, अब तुम इस तख्त और शहजादी राकिया को यहीं छोड़ दो। ये तख्त शहजादी राकिया को उसके मुल्क पहुंचा देगा। तुम जल्द से जल्द शांगल देव तक पहुंचकर उसका खात्मा कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि जाटूस जादूगर की तरह वो भी तुम्हारे खौफ से भागकर कोहे गुम में गायब हो जाए। उस शैतान देव का मरना बहुत जरूरी है। समुंदर बाबा की आवाज सुनाई दी और फिर उन्होंने काले शहजादे को जाटूस जादूगर के फरार होने की सारी तफसील बता दी। तो क्या अब मुझे जाटूस जादूगर को हलाक करने कोहे गुम में जाना होगा? सारी बात सुनकर काले शहजादे ने पूछा, नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोहे गुम ऐसी जगह है जहां अगर कोई इंसान जादूगर चला जाए तो वो वहां से किसी भी सूरत में बाहर नहीं आ सकता। हाँ, अगर कोई जिन या देव वहां चला जाए तो वो 100 माह बाद अपनी ताकतों को और ज्यादा मजबूत करके बाहर आ जाता है। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम शांगल जादूगर देव को कोहे गुम में जाने से पहले हलाक कर दो। समुंदर बाबा ने कहा। जैसा आपका हुक्म समुंदर बाबा, काले शहजादे ने मौदमाना लहजे में कहा। और फिर उसे जब समुंदर बाबा की आवाज़ सुनाई ना दी तो उसने अपनी आंखें बंद की और सुलेमानी अंगूठी को हुक्म दिया कि वो उसे फिर से स्याह बना दे। धमाका हुआ, उसके गिर्द सुरख धुआं छाया और फिर काले शहजादे को अपने जिस्म में तब्दीली होते हुए महसूस होने लगी। चंद ही लम्हों बाद जब धुआं छटा तो काला शहजादा स्याह का रूप धार चुका था। स्याह बनते ही काले शहजादे ने निहायत तेजी से दोबारा परिस्तान की जानिब उड़ना शुरू कर दिया। शांगल देव का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था। वो निहायत परेशानी के आलम में अपने यानी शहनशाह अर्जंग के देव के कमरे में इधर उधर टहल रहा था। गुस्से और परेशानी की वजह से उसने मुट्ठियां भींच रखी थीं। अभी उसे चंद लम्हे कबल शागली परी की हलाकत की खबर मिली थी। वो कमरे में आराम कर रहा था कि अचानक कमरे का फर्श फटा था और उसमें से एक नन्हा सा सुरख पौना उछलकर बाहर आ गया था और उसने शांगल देव, जो शहनशाह अर्जंग देव बना हुआ था, उसको शागली की मौत और परिस्तान पर से तिलिस्मी हिसारों के खात्मे का बताया था। काले शहजादे के हाथों शागली परी की हलाकत का सुनकर शांगल देव गैज़ो गजब से सुरख हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो काले शहजादे को पकड़ ले और उसकी गर्दन अपने हाथों से तोड़ दे। उसी लम्हे कमरे में सालार हाकिश देव दाखिल हुआ। उसे देखकर शहनशाह अर्जंग देव बना शांगल देव चौंक पड़ा। उसने शागली परी की हलाकत का सुनकर उसे अपने कमरे खास में तलब किया था। हाकिश देव, अपनी फौज को महल के इर्द गिर्द और पूरी सल्तनत काचिया में फैला दो। हमारे एक आदमजाद दुश्मन काला शहजादा परिस्तान में आया हुआ है। इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे उसे तलाश करके उसका खात्मा कर दो। शांगल देव ने सालार हाकिश देव की जानिब देखते हुए गरजदार और तोहकमाना लहजे में कहा, आदमजाद और परिस्तान में, ये आप क्या कह रहे हैं शहनशाह देव? आदमजाद अगर परिस्तान में आए तो उसकी हमें खबर ना हो, ये कैसे मुमकिन है? आपने तो हर तरफ गैबी मुहाफिज देव फैला रखे हैं। अगर आपका कोई दुश्मन जिन देव या जादूगर इस सल्तनत में आने की कोशिश करे तो वो उसे भी एक लम्हे में हलाक कर डालते हैं। फिर यह आदमजाद काला शहजादा, क्या मुहाफिज देवों ने उसे हलाक नहीं किया? सालार हाकिश देव ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो इंतहाई पुरस्कार और गैर मामूली ताकतों का मालिक है हाकिश देव। उसके पास रूप बदलने वाली सलाहियतें भी हैं। वो खुद को जिन देव, परिजाद, हत्ता के परिंदा भी बना सकता है। इस वक्त वो किसी ऐसी ही मखलूक के रूप में है जिसकी वजह से हमारे गैबी मुहाफिज देवों को उसका पता नहीं चल सका। तुम्हारे पास शानारी ताकतें हैं। उन ताकतों को इस्तेमाल करके तुम हर तरफ जर्द धुआं फैला दो। शानारी धुएं में काला शहजादा जिस रूप में भी होगा तुम्हारी नजरों में आ जाएगा। उसे देखते ही तुम हलाक कर देना। शांगल देव ने जल्दी से कहा। शानारी ताकतें? लेकिन आका, अगर मैंने शानारी ताकतों का इस्तेमाल करके परिस्तान पर जर्द धुआं फैलाया तो उसके असर से परिस्तान के सारे जिन्नात, देव और दूसरी मखलूक बेहोश हो जाएगी। सालार हाकिश देव ने परेशान होते हुए कहा। वो सिर्फ बेहोश ही होंगे ना, हलाक तो नहीं होंगे। एक खतरनाक दुश्मन को मारने के लिए अगर परिस्तान के बासियों को कुछ देर के लिए बेहोश होना पड़े तो क्या हर्ज है? शांगल देव ने गुस्सीले लहजे में कहा। मगर आका, जिन्नात, देव और परियां जो इस वक्त आसमान पर परवाज कर रही हैं, वो उस धुएं की जद में आकर बेहोश हो गए तो वो नीचे गिरकर हलाक हो जाएंगे। और सालार हाकिश देव ने कहा, जो होता है होने दो। हमें हर सूरत में काले शहजादे की हलाकत चाहिए। काले शहजादे को हलाक करने के लिए तुम्हें पूरे परिस्तान में ही क्यों ना आगो खून की होली खेलना पड़े तो गुरेज ना करना। यह हमारा हुक्म है, कतई और आखिरी हुक्म। शांगल देव ने गुस्सीले अंदाज में चीखते हुए कहा। उसका हुक्म सुनकर सालार हाकिश देव हैरत से अपनी जगह साकित रह गया। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इस कदर रहमदिल, नेक और रिया का खैर ख्वाह शहनशाह अर्जंग देव सिर्फ एक आदमजाद को हलाक करने के लिए सैकड़ों बेगुनाह जिन्नों, देवों और परियों की हलाकत का हुक्म दे देगा। हमारी तरफ क्या देख रहे हो? बाहर जाकर हर तरफ आग और खून का तूफान बर्पा कर दो। जाओ।
शांगल देव इस कदर खौफनाक अंदाज में धाड़ा कि सालार हाकश देव जैसा ताकतवर देव भी यकबारगी लरज उठा। उसने सर झुकाया और परेशान अंदाज में शहंशाह देव को सलाम करता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया। सालार हाकश देव इंतहाई परेशानी के आलम में महल से निकला था। उसके जहन में अजीब खलफिशार और तूफान उठा हुआ था। शहंशाह अर्जंग देव के हुक्म ने उसे हला कर रख दिया था। आज तक ना तो शहंशाह अर्जंग देव ने उससे ऐसे लहजे में बात की थी और ना ही रियाया के खिलाफ किसी जानेहाना इकदाम का हुक्म दिया था। वो काले शहजादे नामी आदमजाद के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो आदमजाद कौन है जिससे शहंशाह अर्जंग देव इस कदर खौफजदा है कि वह उस काले शहजादे को हर कीमत पर हलाक करा देना चाहता है। रियाया पर जुल्म करने के ख्याल से ही सालार हाकश देव की जान निकली जा रही थी। आसमान पर उस वक्त ना जाने कितने जिन देव परियां और परिजाद उड़ रहे हों। शानारी ताकतों के जरिए जब सालार हाकश देव वहां जर्द धुआं फैलाता और उड़ने वाले देव जिन्नात और दूसरी मखलूक जद में आती तो वो यकीनी तौर पर बेहोश हो जाते और हजारों फुट की बुलंदी से गिरकर उनका जो हशर होता उसके ख्याल से ही सालार हाकश देव लरज रहा था। उसने सोचा कि शानारी ताकतों के जर्द धुएं को फैलाने से पहले वो क्यों ना अपने फौजी देवों और जिन्नों से कहकर उड़ने वाले जिन्नों देवों परियों और परिजादों को जमीन पर आने का हुक्म दे दे। ना कोई मखलूक आसमान पर होगी और ना ही उसके गिरने का खदशा होगा। ये ख्याल सालार हाकश देव को बेहद भला मालूम हुआ। उसने इसी तरीके पर अमल करने का इरादा कर लिया और इस ख्याल से उसके जहन पर पड़ा हुआ बोझ भी काफी हद तक कम हो गया था। वो महल से बाहर जा रहा था कि उसी वक्त उसे वजीर आजम राकस देव तेज तेज कदम उठाता अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। वजीर आजम राकस देव, ओ अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो वजीर आजम राकस देव को देखकर सालार हाकश देव ने तेजी से उसके करीब जाते हुए कहा। इससे पहले कि सालार हाकश देव उससे मजीद कुछ कहता, वजीर आजम राकस देव ने उसे खामोशी से अपने साथ चलने के लिए कहा। वजीर आजम राकस देव को इस कदर पुरस्कार देखकर सालार हाकश देव एक लम्हे के लिए हैरान तो हुआ मगर फिर खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। किसी ऐसे कमरे में चलो जहां मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ना हो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है सालार हाकश देव। वजीर आजम राकस देव ने उससे मुखातिब होकर बड़े फलसफियाना लहजे में कहा। क्यों, क्या कोई खास बात है? सालार हाकश देव ने हैरत भरे लहजे में कहा। निहायत ही खास बात है, जल्दी चलो। वजीर आजम राकस देव ने कहा। सालार हाकश देव को वजीर आजम राकस देव के पुरस्कार रवैये पर हैरत तो हो रही थी मगर वो उसे लिए हुए महल के एक खाली कमरे में आ गया। कमरे में आते ही वजीर आजम राकस देव ने अपना एक हाथ कमरे में चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर चारों तरफ फूंके भी मारना शुरू कर दी थी। ये आप क्या कर रही हैं राकस देव? आखिर सालार हाकश देव से रहा ना गया तो पूछ ही बैठा। अपनी और तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम, वजीर आजम राकस देव ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। मेरी और अपनी हिफाजत का इंतजाम क्या मतलब? सालार हाकश देव ने चौंक कर कहा। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हारा वजीर आजम राकस देव नहीं हूँ। वजीर आजम राकस देव ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इस बार सालार हाकश देव बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या तुम वजीर आजम राकस देव नहीं हो? सालार हाकश देव ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। हाँ, ये सच है, वजीर आजम राकस देव ने संजीदा होते हुए कहा। तो इस बार सालार हाकश देव की आंखें हैरत और खौफ से सुरख हो गईं। तो फिर कौन हो तुम? सालार हाकश देव ने गजबनाक लहजे में कहा। काला शहजादा, वजीर आजम राकस देव ने कहा। तो सालार हाकश देव इस बुरी तरह से उछलकर परे हट गया जैसे अचानक उस पर कमरे की पूरी छत आ गिरी हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी जानिब देख रहा था जैसे वजीर आजम राकस देव ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। महल की छत पर आकर काले शहजादे ने एक बार फिर स्याउकाब से अपना इंसानी रूप बदल लिया था और फिर वह समंदर बाबा के हुक्म से सुलेमानी अंगूठी की मदद से वजीर आजम राकस देव बन गया था। जब वो महल में दाखिल हुआ तो उसका टकराव सालार हाकश देव से हो गया। उसके बारे में भी समंदर बाबा ने बता दिया था कि यह सालार हाकश देव है। इसलिए काले शहजादे ने उसे रोक लिया था और उसके साथ उस कमरे में चला गया था जो बिल्कुल खाली था। शाही कमरे में मौजूद शांगल देव को किसी तरह उसकी आमद का पता न चल सके। काले शहजादे ने सुलेमानी अंगूठी की मदद से वहां हिफाजती हिसार कायम कर दिए थे और फिर उसने जब सालार हाकश देव को अपने बारे में बताया तो सालार हाकश देव बुरी तरह से उछलकर परे हट गया जैसे वो काला शहजादा ना हो, कोई खौफनाक बला हो। काला शहजादा, ओह तो तुम वही आदमजाद काले शहजादे हो जिसके पास पुरस्कार ताकतें हैं और वह रूप बदलने की भी सलाहियतें रखता है। सालार हाकश देव ने उसकी जानिब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। तुम मेरे बारे में जानते हो? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ, काले शहजादे ने कहा और फिर उसने परिस्तान में होने वाली खामोश और अजीबोगरीब तब्दीलियों के बारे में उसे सारी बातें बताना शुरू कर दी, जिसे सुनकर सालार हाकश देव की आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। ओह, क्या तुम सच कह रहे हो? शहंशाह अर्जंग देव और वजीर आजम राकस देव को हलाक कर दिया गया है।
और इस वक्त महल में जो शहंशाह अर्जंग देव है वो असल में शांगल देव है, जिसने अपनी रूह शहंशाह अर्जंग देव के जिस्म में मुंतकिल कर रखी है। सालार हाकश देव ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, मुझे इसीलिए उस शैतान देव की हलाकत के लिए भेजा गया है सालार हाकश देव। उसके साथ एक खौफनाक जाटूस जादूगर भी था जो मेरे हाथों अपनी मौत का यकीन करके भाग गया है। इसके अलावा उनकी एक कनीज शागली परी भी थी जिसे मैंने हलाक कर दिया है। अगर अब मैंने शांगल देव को हलाक ना किया तो वो इसी तरह तुम सबको धोखा देता रहेगा या फिर मुझसे खौफजदा होकर कोहे गुम में चला जाएगा। 100 माह कोहे गुम में रहकर वो इंतहाई ताकतवर जादूगर बनकर निकलेगा और फिर वो अपने असली रूप में ही अपनी ताकतों से सारी परिस्तान की रियासतों पर आसानी से कब्जा कर लेगा। उस वक्त उसे ऐसा करने से रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। काले शहजादे ने कहा तो सालार हाकश देव ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। ओह, मगर मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? इसका सबूत तुम अपनी शानारी ताकतों का इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हो। शानारी ताकतें? ओह, तुम मेरी उन पुरस्कार ताकतों के बारे में भी जानते हो? हाँ, काले शहजादे ने सर हिलाकर कहा। ठीक है, मैं अभी मालूम करता हूँ। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम मेरे हाथों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे काले शहजादे। मैं शानारी ताकतों से तुम जैसे आदमजात को आसानी से हलाक कर सकता हूँ। सालार हाकश देव ने काले शहजादे को घूरते हुए कहा। मैं जानता हूँ। काला शहजादा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। चंद लम्हे सालार हाकश देव काले शहजादे को खौफनाक नजरों से घूरता रहा। फिर उसने आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कुछ पढ़ता जा रहा था उसका चेहरा हैरत और गुस्से से बिगड़ता जा रहा था और फिर उसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। तुम ठीक कह रहे हो काले शहजादे, वाकई वजीर आजम रागस देव और शहंशाह अर्जंग देव हलाक हो चुके हैं और उसे हलाक करने वाला शांगल देव जाटूस जादूगर और शागली परी ही है। ओह, इतना बड़ा धोखा, इस कदर भयानक साजिश। महल में इतनी बड़ी तब्दीली भी हो गई है और उसका किसी को इल्म ही नहीं हुआ। ओह, सालार हाकश देव ने हैरत, परेशानी और इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अब तो तुम्हें यकीन आ गया है ना? अब बताओ, शांगल देव को हलाक करने में तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? काले शहजादे ने संजीदगी से कहा। उस बदबख्त और शैतान देव को हलाक करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ आदमजात काले शहजादे। बताओ मुझे क्या करना होगा? सालार हाकश देव ने कहा। तुम्हें उस वक्त तक इस कमरे में रहना होगा जब तक मैं शांगल देव का खात्मा नहीं कर देता। मैं तुम्हारा भेष बदलकर शांगल देव के पास जाऊंगा और उसे हलाक कर दूंगा। जब तक तुम इस कमरे में रहोगे मेरे बनाए हुए हिफाजती इशारों की वजह से शांगल देव को इस बात का इल्म नहीं हो सकेगा कि परिस्तान में एक नहीं 2 सालार हाकश देव मौजूद हैं। काले शहजादे ने कहा। ओह, क्या तुम मेरा भी रूप इख्तियार कर सकती हो? सालार हाकश देव ने कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत का अंसर था। हाँ, काले शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा और दूसरे ही लम्हे वो हूबहू सालार हाकश देव बन चुका था और उन दोनों में मामूली सा भी फर्क ना था। सालार हाकश देव को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो देव कामत आईने के सामने खड़ा अपना अक्स देख रहा हो। काले शहजादे की इस कदर हैरत अंगेज सलाहियत देखकर वो उससे वाकई मरूब हो गया था। बहुत खूब काले शहजादे, तुम वाकई बेपनाह सलाहियतों के मालिक हो। तुमने हूबहू मेरी शक्ल सूरत और जिसामत इख्तियार की है। अगर तुमने ये अमल मेरे सामने ना किया होता तो मैं यही समझता कि मेरा कोई जुड़वा भाई अचानक मेरे सामने आ गया है। बहरहाल अब बताओ तुम करोगे क्या? शांगल देव को कैसे हलाक करोगे? क्या वो तुम्हारे हाथों आसानी से हलाक हो जाएगा? सालार हाकश देव ने काले शहजादे की जानिब तारीफी नजरों से देखते हुए कहा। इसकी फिक्र तुम ना करो सालार हाकश देव, शांगल देव तक मुझे पहुंच जाने दो, फिर देखो मैं उसे कैसे हलाक करता हूँ। काले शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। फिर काले शहजादे ने उसे सख्ती से ताकीद की कि वो जब तक खुद उसके पास ना आए तब तक वो उस कमरे से हरगिज बाहर ना निकले और फिर वो खुद सालार हाकश देव का रूप धार कर कमरे से बाहर निकलता चला गया। तुम वापस क्यों आ गए सालार हाकश देव? मैंने तुम्हें जो हुक्म दिया था उसका क्या किया? शांगल देव जो शहंशाह अर्जंग देव बना हुआ था उसने सालार हाकश देव को कमरे में दाखिल होते देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए पूछा। आपने मुझे शानारी ताकतों के इस्तेमाल का जो हुक्म दिया था उसे इस्तेमाल करने के लिए मैं आपसे सुरख मोतियों का हार लेना भूल गया था शहंशाह देव। मैंने आपके हुक्म से सारी रियासत काचिया पर शानारी का जर्द धुआं फैलाना है। उसके लिए मुझे आपके गले में मौजूद सुरख मोतियों वाले हार की जरूरत है। जब तक आप मुझे अपना सुरख मोतियों वाला हार नहीं देंगे मैं रियासत काचिया की तमाम रियाया को कैसे बेहोश कर सकता हूँ? सालार हाकश देव ने, जो असल में काला शहजादा था, उसके करीब आते हुए कहा। सुरख मोतियों का हार? ओ, मगर ये हार तो। शांगल देव ने अपने गले में मौजूद सुरख मोतियों के हार को देखते हुए परेशान लहजे में कहा। मैं जानता हूँ शहंशाह देव, जब तक सुरख मोतियों का हार शहंशाहों के गले में रहता है तब तक वो शहंशाह होता है। मोतियों का हार गले से उतरते ही कुछ देर के लिए आपकी शहंशाहियत खत्म हो जाएगी और आप एक आम देव बन जाएंगे। लेकिन शानारी ताकत के इस्तेमाल के लिए मुझे इसकी अशद ज़रूरत है। इसके बगैर सारी रियासत पर मेरी शानारी ताकत काम नहीं कर सकती
और आपने खुद बताया था कि काला शहजादा बेशुमार ताकतों का मालिक है। उसे सामने लाने के लिए लाजमी तौर पर रियासत के तमाम वासियों को बेहोश करना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो काला शहजादा किसी भी वक्त कोई भी रूप बदल कर यहाँ आ सकता है। और काले शहजादे ने उसे समझाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो सालार हाकशदियो, लेकिन ये शहनशाही हार मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? अगर ये हार मैंने तुम्हें दे दिया और तुमने इसे अपने गले में पहन लिया तो शागलदियो ने उसकी जानिब शक्की नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं आका, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाता हूँ, काम ख़त्म होते ही ये शहनशाही हार शहनशाह को दे दूँगा। काले शहजादे ने कहा। उसके कसम खाते ही शांगलदियो के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। तुमने कसम खाई है इसलिए मैं तुम पर एतबार करता हूँ सालार हाकशदियो। मैं जानता हूँ अगर तुमने कसम पूरी ना की तो तुम उसी वक्त जलकर हलाक हो जाओगे और फिर यह हार खुद ब खुद मेरे पास पहुंच जाएगा। शांगलदियो ने मुतमईन लहजे में कहा और फिर गले से सुरख मोतियों का हार निकालकर बेफिक्री से काले शहजादे की जानिब उछाल दिया। काले शहजादे ने हार हवा में ही दबोच लिया था। उसने उम्र यार की तरह यारी दिखाकर शहनशाही हार हासिल किया था, क्योंकि समुंदर बाबा के मुताबिक वो शांगलदियो को उस वक्त तक हलाक नहीं कर सकता था जब तक उसके गले में मुकद्दस सुरख मोतियों वाला हार मौजूद रहता। सुरख मोतियों वाले शहनशाही हार के गले से उतरते ही शांगलदियो की शहनशाहों वाली ताकत खत्म हो गई थी। अब वो एक आम दियो था जिसे हलाक करना कोई मुश्किल ना था। उसने जो कसम खाई थी वो हार शहनशाह को देने की थी, शहनशाह अर्जंग बने शांगलदियो को देने की नहीं। हार हासिल करते ही काले शहजादे ने अपना रूप बदला और सालार हाकशदियो से एक निहायत ताकतवर और खौफनाक जिन के रूप में आ गया, जिसका वजूद शहनशाह अर्जंग दियो बने शांगलदियो से कहीं बड़ा और ताकतवर था। उसे इस तरह रूप बदलकर जिन बनते देखकर शांगलदियो बुरी तरह से उछल पड़ा। तो तुम सालार हाकशदियो, ये उसने आंखें फाड़ फाड़ कर खौफनाक और ताकतवर जिन की जानिब देखते हुए कहा, मैं हाकशदियो नहीं हूँ बदबख्त शांगलदियो, तुम्हारी मौत काला शहजादा हूँ। काले शहजादे ने गरजते हुए कहा। काले शहजादे का नाम सुनकर शांगलदियो का मुंह खुले का खुला रह गया और वो यूं अपनी जगह साकित हो गया जैसे अचानक किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर उसे पत्थर का बना दिया हो। फिर जैसे ही उसे होश आया उसने वहां से गायब होने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर जिन बना काला शहजादा बिजली किसी तेजी से हरकत में आया और उसने झपट कर शांगलदियो की गर्दन पकड़ ली और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया और फिर उसकी कमर पर हाथ डालते हुए उसे उछालकर उसकी गर्दन को इस कदर जोर का झटका दिया कि कड़क की आवाज के साथ शहनशाह दियो बने शांगलदियो की गर्दन की हड्डी टूट गई और वो काले शहजादे के हाथों में बुरी तरह से तड़पने लगा। काले शहजादे ने उसकी गर्दन पूरी कुव्वत से बाजू में दबा रखी थी ताकि वो किसी तरह खुद अपनी रूह शहनशाह अर्जंग दियो के जिस्म से ना निकाल सके। समुंदर बाबा ने कहा था कि जब तक काला शहजादा शांगलदियो की गर्दन की हड्डी तोड़कर उसकी गर्दन दबाए रखेगा, शांगलदियो शहनशाह अर्जंग दियो के जिस्म से किसी भी तरह अपनी रूह नहीं निकाल सकेगा। और जब वो साकित हो जाए और उसके जिस्म में आग लग जाए तो वो उसे फेंक दे। इस तरह शहनशाह अर्जंग दियो के साथ शांगलदियो की रूह भी फना हो जाएगी। और फिर यही हुआ। शांगलदियो चंद लम्हे काले शहजादे के हाथों में बुरी तरह से तड़पता रहा और फिर वो यकदम साकित हो गया। उसी लम्हे अचानक उसके जिस्म में आग भड़क उठी। जैसे ही उसे आग लगी काले शहजादे ने उसे दूर उछालकर फेंक दिया। शहनशाह बना शांगलदियो देखते ही देखते जलकर राख हो गया। शांगलदियो को हलाक करके काला शहजादा फिर सालार हाकशदियो बना और वहां से निकलकर उस कमरे में चला गया जहां असली सालार हाकशदियो मौजूद था। उसे काले शहजादे ने शांगलदियो की हलाकत का बताया तो वह बहुत खुश हुआ। काले शहजादे ने सुरख मोतियों वाला शहनशाही हार सालार हाकशदियो के हवाले कर दिया। सालार हाकशदियो के कहने पर काला शहजादा अपने असली इंसानी रूप में आ गया। फिर हाकशदियो उसे लिए हुए महल के दरबार में आ गया और फिर उसने सब दरबारियों के सामने असल हकीकत का इंकिशाफ किया तो दरबारी हैरत ज़दा रह गए। हाकशदियो ने पूरी रियासत में शांगलदियो की खौफनाक और भयानक साजिश का बता दिया और ये भी बता दिया कि किस तरह उसने और उसके साथी जाटूस जादूगर और शागली परीना शाही नजूमी शोतो जिन वजीर आजम राकशदियो और शहनशाह अर्जंग दियो को हलाक किया था। अपने अजीम और रहमदिल शहनशाह की मौत पर वहाँ की सारी राया दुखी हो गई। फिर दरबारियों और ख़ास तौर पर काले शहजादे की राय से रियासत काचिया का शहनशाह सालार हाकशदियो को बना दिया गया, क्योंकि वो भी शहनशाह अर्जंग दियो की तरह इंसाफ पसंद और रियाया का खैर ख्वार मुखलिस था। काला शहजादा कई रोज़ परिस्तान में सालार हाकशदियो जो अब शहनशाह बन चुका था उसका मेहमान रहा और उसने जी भरकर परिस्तान की सैर की और फिर एक रोज़ वो चुपके से स्याह उकाब बनकर परिस्तान से निकलता चला गया, क्योंकि उसे ना सिर्फ अपने माँ बाप बल्कि मटकू बोने की भी याद सताने लगी थी जो इस मुहिम में किसी भी तौर पर उसके साथ शामिल नहीं हुआ था।
चुपके से वहां से जाने का मकसद काले शहजादे का ये था कि अगर वो शहंशाह कशदियों से जाने को कहता तो वो उसे इतनी जल्दी जाने की इजाज़त ना देता, और फिर काला शहजादा तो मुहिम जो तबीयत का मालिक बन चुका था। वो भला किसी एक जगह ठहर कर अपना वक्त कैसे बर्बाद कर सकता था। ख़त्म शुद्ध।